Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise, which is 9.3. And today I am going to discuss all questions, all parts related to your exercise 9.3 along with some proofs. आज के लेक्चर में हम बेटा 9.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही है, जिसमें पाए के क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करते हुए मसला हो रहा है। तो इसके लिए ये लेक्चर जो है स्पेशली अपलोड कर रहा हूँ। बेटा मेरे आपको शायद पहले भी बताया है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये बता दूं कि मेरे आपके फ़र्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के ऑल टॉपिक जो हैं मैं अपलोड कर चुका हूँ, आइदर इन स्मार्ट सिलेबस फॉर्म या आपके पास जनरल लेक्चर हैं। देखें, एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो जो मेरे स्मार्ट सिलेबस के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं उसमें मैंने सबसे पहले मेरे लेक्चर में थ्योरी होती है, देन मैं एग्जांपल्स करवाता हूँ और फिर आपके क्वेश्चंस के साथ मिक्स कर देता हूँ कुछ एग्जांपल्स को, और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करने। देखें, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर आप ये खुद करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स तो फिर फ़ायदा है, अदरवाइज़ एक एक क्वेश्चन करना तो कोई नहीं। अब ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से रिलेटेड। सो ये मैं लेक्चर कंप्लीट करने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को, जो न्यू स्टूडेंट्स, उनको ये बता दूँ कि मेरी वीडियो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। आपने जाना है यूट्यूब पे, ये सर्च बार है, यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया हुआ है। एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल 9.3 है बाय मोहम्मद आतिफ अदौस, आप क्लिक करेंगे तो वो एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने अभी क्या कहा जी, ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारी एक्सरसाइज कर दी हैं टॉपिक। इसमें कुछ मेरी ओल्ड लेक्चर भी हैं, न्यू भी हैं। ओल्ड वाले डायरेक्टली नहीं अगर आपको मिल रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, लाइक वीडियोस में जाके भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये 9.3 जो मैंने अपलोड की हुई है पहले, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो इस तरह का कोई इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट के लिए एक और फीचर ऐड किया है, जो मेरी न्यू वीडियोस हैं उसमें मैंने ये ऐड किया हुआ है, और वो बड़ा सिंपल सा है दी फीचर। और वो क्या है कि आपने ये देखें नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट। ठीक है, जैसे वीडियो प्ले होगी तो ये स्टार्ट का आप अगर देखें, यहाँ पे कैसे लेके आएँ तो इसको क्लिक करें तो राइट साइड पे इसके क्वेश्चंस और इसके पार्ट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे, अब देखें ये स्मार्ट सिलेबस में मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स किए हुए हैं, एग्जांपल्स अगर रिलेटेड हैं तो वो भी कुछ ना कुछ मैंने की हुई हैं। अच्छा जी, तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो अब आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारे पार्ट विद टाइमिंग है। फॉर एग्जांपल आप कोई पार्ट कह रहे हैं जी पार्ट नंबर 2 आपने देखना है, तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके पार्ट 2 में आप चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 3 है, इसमें चले जाएंगे। अब 2 के पार्ट 2 को, तो ये भी टाइम सेविंग आपका है। ये आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा जो अभी बात कर रहा हूँ, कि आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी पार्ट आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वे था जी, आपको इसमें बताया है कि आप किस तरीके से मेरे लेक्चर तक एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं जी अपने लेक्चर की तरफ, और मैं कोशिश करूंगा कि अगेन जैसा मैं कह रहा हूं कि ऑल पार्ट्स इसके मैं आपको कंप्लीट करवा सकूं। इसमें इस मरतबा मैं प्रूफ भी ऐड कर रहा हूं, जो साइन थीटा ये 30, 45 और 60 के जो प्रूफ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूं, तो इस मरतबा मैं ये प्रूफ भी ऐड करने जा रहा हूँ। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप प्रूफ भी डायरेक्टली दे सकते हैं। मैं 3 डिफरेंट वे से आपको इसको करवाने की कोशिश करूँगा। अभी आपको जनरल जो प्रूफ्स हैं जो बुक में उसको लेके चलूँगा, फिर एक शॉर्टकट बताऊँगा कि आप पूरा टेबल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और थर्ड जो मैं इसमें काम करने जा रहा हूँ आपके लिए, वो कैलकुलेटर का हाउ टू यूज़ योर कैलकुलेटर। क्योंकि ये भी एक ये है बेटा, नॉलेज है कि कैलकुलेटर तो होता है बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। प्रॉपरली मैं अगर हम बात करूँ तो आज मैं 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से ये वैल्यूज़ बताऊँगा आपको, और फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले एज ए सेड कि जी मैं इसके प्रूफ्स की तरफ जा रहा हूँ। वी स्टार्ट विद जो इसके प्रूफ हैं जी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ तो
पहले हम जो वैल्यूज़ फाइंड करने जा रहे हैं वो है 45 की। मीन you have to find the values of a trigonometric function of acute angle 45 डिग्री। आप बिलीव करो यार ये बहुत सिंपल है, ये प्रूफ बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ट्राइंगल है उसको फोकस करना है तो ये प्रूफ आपको आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, और ट्राइंगल ऑब्वियस बात राइट एंगल की बात कर रहे हैं, सो कंसिडर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग एंगल ऑब्वियस बात है वन एंगल से सी इज इक्वल टू 90। ए बी सी इसकी तीन साइड्स हैं, अगर ए के सामने है तो स्मॉल ए है, बी के सामने स्मॉल बी है, तो सी के सामने स्मॉल सी है। केस वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 45 डिग्री। मीन अगर एक एंगल इसका 45, अगर एरो इसमें डाल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सो 45 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका पर्सनल नॉलेज जो प्रीवियस नॉलेज है उसको भी हम चेक करते हैं कि आपके पास, आपको पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल अभी आपने सपोज कर लिया 45 है। देखो ये 90 है, ये 45 है, तो थर्ड एंगल क्या होगा? जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स उनको ये बता दूं, घर बैठे यूट्यूब पर घर में भी लेक्चर ले रहे हैं तो लाउडली आंसर दिया करें ताकि बेटा आपको कॉन्फिडेंस आए और यही फील हो कि आप क्लास में बैठे हैं। अभी आप अपना क्या करें, रफ बुक जो नोटबुक है वो भी निकाल लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, कुछ मैं करवाने जा रहा हूँ। एट द एंड हम कलेक्टिवली ये लेक्चर करते होते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो इससे फेमिलियर हैं, जो न्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट अपना कैलकुलेटर पकड़ लो, बुक पकड़ लो, रफ कॉपी पकड़ लो ताकि मेरे साथ लेक्चर में आप शामिल हो सको। देखें पिछला लेक्चर भी ओवर 1 आवर था, ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं एक ही दफ़ा आपने सारा लेक्चर देख लेना। यूट्यूब का ये फ़ायदा है कि आप हाफ हाफ करके या थोड़े थोड़े लेक्चर क्वेश्चन भी करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलें जी, इस बात पे आते हैं कि जी सम ऑफ एंगल ट्राइंगल 180 है, एक 90 है, दूसरा 45 है, तो थर्ड क्या होगा? यस, 90 प्लस 45 180 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो भी 45 होगा। मीन अगर एक ट्राइंगल, इसमें दो एंगल सेम आ गए हैं तो वो क्या होगी, कौन सी ट्राइंगल कहलाती है? वो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होगी वो क्या होगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे मूव करें। अच्छा, अब जो है ये अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं जी, 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं। एज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड ओनली द एंगल्स। ये एंगल पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ अ ट्राइंगल की, साइड की बात पे नहीं कर रही है। सो हमने ये जो ट्राइंगल ली है इसका एक साइड 1 कह दिया है, चूँकि 45 है, सो दूसरे को भी हमने 1 सपोज कर लिया। बस ये आपने ध्यान में रखना है, जो प्रूफ्स हैं ये वैल्यूज सिर्फ ये चेंज होनी है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपके पास एक्चुअली क्या हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको पता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस और थर्ड बेस होती है। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी हमारे पास है, बट हाइपोटेनस नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड हाइपोटेनस? बता सकते हैं जी? यस, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, और विच वाज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, विच इज सी है, परपेंडिकुलर को ए बोला है, इसको बी बोला है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, बाई टेकिंग अंडर रूट वी हैव सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अच्छा, अगेन कुछ स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको ये बता दूं कि मेरी स्पीड बास टाइम आपको शायद ज़्यादा लगे बोलने के लिए, तो आपकी वीडियो की सेटिंग्स में आप स्पीड को लेस भी कर सकते हैं। सो ऐसा ऐसा, चूँकि ये फर्स्ट टाइम जो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं उनके लिए ये सारी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन मैं करता जा रहा हूँ। अच्छा जी, हाइपोटेनस हमारे पास आ गया। ट्राइंगल आपको याद होगा 9.2 की जैसे ही तीनों साइड्स आ जाती थी तो हम क्या करते थे, कोई भी उसका साइन कॉस टेन आराम से निकाल लेते थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 9.2 में बड़ा तफसीली आपको बताया हुआ है। जिन लोगों ने 9.2 का लेक्चर नहीं देखा है काइंडली वो देख लीजिएगा। इसका आएगा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, आप उससे भी याद कर सकते हैं। मैंने 9.2 में एक शॉर्ट मेथड ट्राइंगल खुद बना के भी एक बिल्ड किया था, वो आप उससे तैयार कर सकते हैं, या 9th-10th में जो भी आपके टीचर ने करवाया आप उस वे से इसको याद रखा हुआ है, आप वही यूज़ करें। वी हैव परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सो साइन 45 डिग्री क्या आ जाएगा? 1 ओवर अंडर रूट 2। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी, cos 45 cos किसके इक्वल होता था? बेस ओवर हाइपोटेनस, ऐसे ही है। सो वी हैव बेस इज इक्वल टू 1 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो आप देखें साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम आ रही है।
ये वैसे भी याद रखें, और ये 1/√2 होती है। नाउ टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस, वी हैव परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो देखें कितना इजीली ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, साइन कॉस टेन, और इनका रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं। साइन का 1/sin, या साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। तो सिर्फ इसको उल्टा लेना आपने, बड़ा सिंपल सा काम है। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? √2/1। नीचे वाला 1 अपनी हर एक का होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल आ जाएगा सीकेंड, एंड टेंजेंट का आ जाएगा कॉट। ये लेनी 6 वैल्यूज थी। आप बड़े इजीली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको डायग्राम याद हो तो आप उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर से बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं देता, वो दूसरी फॉर्म देता है। आपने इसी फॉर्म में लिखना है, वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे ये वाली फॉर्म में कैलकुलेटर की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें इनको याद कर लें, ताकि आगे आपके लिए ई कैट का टेस्ट है, नस्ट है, फास्ट है, वहाँ पे जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहाँ पे आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए। और प्लस आप पेपर में भी अगर आप कैलकुलेटर या इस तरह करते हैं, अगर ज़बानी याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा। ले जी, ये आपका था 45 एंगल को हमने डिस्कस किया है। अब हम जा रहे हैं जी 45 के बाद कौन सा करें जी? 3 हमने करने हैं, यस 30 का देख रहे हैं। सो एक एंगल, उसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल ले लें। ओके जी, एक एंगल 30 है, तो दूसरा एंगल किसके इक्वल होगा? आप ज़रा लाउडली बता दो, और होपफुली आप सही बताएंगे। ज़रा सोचिएगा, लाउडली बताएं, घर वालों की टेंशन ना लें। कोई नहीं कहता कि क्या हो गया बच्चों को, जो बच्चा बैठा या बेटी बैठी बोल रही है। मेनली हम पढ़ रहे हैं, ये क्लास हो रही है, सो आप लाउडली बोल सकते हैं। ये बताइएगा। यस, 90 + 30 120, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 60। और वेल डन जी, जिनका आंसर ठीक था। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे साथ लेक्चर में इन्वॉल्व होएंगे तो इंशाल्लाह बड़े इजीली आपको समझ आती जाएगी। चले जी, ट्राइंगल बन चुकी है, एक एंगल 30 आ गया, एक 60 है। सो हम क्या कहते हैं, याद है लास्ट टाइम 45 लिया था, दोनों एंगल सेम थे तो 1 1 लिया था। अब आ रहा है 30 और 60। सो हम क्या कहते हैं, एक को हम 1 कह देते हैं और एक को हम 2 कह देते हैं। तो 30 है तो ये 1 कह दिया है, और इसको हमने क्या कह दिया है? 2 कह दिया है दिस टाइम। और ये भी इसकी तरतीब ज़रा याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, ठीक है जी। सो आपके पास क्या आ जाएगा जी? आप परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेनस है, बट बेस हमने हम फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? पैथागोरस थ्योरम से आप इसको फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो आप देखें, पैथागोरस थ्योरम की बात करें, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 2 है जी, बेस हमने फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर 1 है। मीन 2 स्क्वायर 4 - 1 इज इक्वल टू 3। बाय टेकिंग अंडर रूट वी हैव बी इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लिया है तो √3 आ गया है। जैसे ये तीनों साइड हो गई हैं, अब आपके लिए सिंपल फॉर्म है कि आप साइन कॉस्टेन निकाल सकते हैं। सो साइन किसके इक्वल आ जाएगा? ऑब्वियस बात, एंगल 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 आएगा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो वी हैव 1/2। देन cos 30, अच्छा इसी का रेसिप्रोकल भी साथ ही लिख रहा है वो, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, कोसिकेंट क्या आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। देन देखें जी cos 30, cos 30 होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, वी हैव बेस √3, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंट 30 आ रहा है। एंड लास्टली वी हैव टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, वी हैव 1/√3, और इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा जी? कॉट इज 30 डिग्री √3। लें जी, ये आपके पास साइन की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो आपके पास आ चुकी हैं। अगेन याद रखिएगा, हम एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज़ ले रहे हैं तो उसको ख्याल रखिएगा। पहले हमने ये दोनों 1 1 ली थी, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक देख लो अगर सामने लगा हुआ है तो अब ये 1 2 पे चले गए हैं। थर्ड जो हम है फिर इस तरफ आएंगे। देखें यहाँ तक कोई मसला? चलें आगे चलते हैं जी। सो नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट आपके पास हमने 45 निकाल लिया है, 30 60 रह गया है। सो अगर एंगल एक 60 है तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा? ऑब्वियस बात 30। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप इसको जल्दी से वाइंड अप करें। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में देखने हैं। सो आप अगर देखें जी, ए 60 है, 90 + 60, तो थर्ड वन क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब उसी तरह जी इनकी साइड्स लिखनी है। आपके पास दो एंगल दिस टाइम है, बट चूंकि हम 60 की बात कर रहे हैं तो 60 वाला डबल हो जाएगा। सो C इज़ इक्वल टू 2 एंड B इज़ इक्वल टू 1। तो अगर आप देखें तो हमने ये 2 लास्ट टाइम भी यही लिया था, ये भी 2 है। बस ये वैल्यू ज़रा ध्यान में रखना कहाँ कहाँ पे आनी है।
बाकी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर है आपके पास, बेस दी हुई है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे जी? पैथागोरस थ्योरम से, व्हिच वाज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। सो हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना, मीन ए फाइंड करना है। सो टू का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3। चलें जी, तीनों साइड्स आ गई हैं। नाउ यू कैन ईजिली फाइंड साइन थीटा, मीन थीटा वी हैव 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस वी हैव परपेंडिकुलर क्या है जी अंडर रूट 3, हाइपोटेनस क्या है 2, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा, विच वॉज कॉसेकेंट 60। देन कॉस, कॉस के इसके इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस इसमें 1 है, हाइपोटेनस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, रेसिप्रोकल कर लेंगे, सेकंड क्या आ जाएगा 2 ओवर 1, या सिंपल 2 लिख सकते हैं। लास्टली वी हैव टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 3 है और बेस इसमें 1 है, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 1 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। लें जी, ये सिंपल वैल्यू थी आपकी साइन 30 साइन कॉस टेन 30 45 और 60 के लिए, जो ज़्यादातर हमारे ये टेबल यूज़ होते हैं। आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर पेपर में आ जाएं तो ये नहीं कहना जी हमें आते नहीं हैं, ये आपका सिलेबस का हिस्सा है, सो आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। और सिर्फ एक एक ट्राइंगल के फोकस कर लोगे, साइड्स पे फोकस करोगे तो आप देखो ये इतना मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं जी एक सिंपल वे जो मैं इसका टेबल बनाता होता हूँ, आप अभी वो सिखाऊंगा आपको। द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें, देखिए मैंने स्टार्ट किया एक सिंपल सा वे है जी, 0 से लेकर 4 तक लिखा है, 0 1 2 3 4, 5 कॉलम है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, हर एक को 4 से डिवाइड कर देना है और अंडर रूट ले लेना है। तो 0 को 4 से करेंगे 0 ओवर 4 और अंडर रूट, 1 को किया है 1 ओवर 4 और अंडर रूट, 2 को किया है 2 ओवर 4 और अंडर रूट, 3 को किया है 3 ओवर 4 और अंडर रूट, एंड लास्टली वी हैव 4 ओवर 4 है और इसका हमने क्या किया है अंडर रूट ले लिया है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलें आगे करते हैं जी। साइन की वैल्यू 0 ओवर 4 आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, या सिंपल भी 0 का अंडर रूट 0 होता है, 4 का 0 ओवर 4 वैसे 0 होगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 का अंडर रूट है जी 1, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, सिंप्लीफाई कर रहे हैं सो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। 2 ओवर 4 पहले सिंप्लीफाई कर लो, 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 है और 2 का अंडर रूट क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। 3 ओवर 4 है, 3 का अंडर रूट 3 है और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा यस 2, सो अंडर रूट 3 ओवर 2। 4 ओवर 4 1 के इक्वल होता है, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। तो ये लें जी, साइन की मैंने 5 कॉलम में वैल्यूज़ निकालनी है। अब बड़ा एक सिंपल सा काम करना है, मैंने आपको कहा ना आप रफली ये टेबल भी बिल्ड कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू की बात करें, कॉस में सिर्फ आपने क्या करना है, इसको रिवर्स कर लेना है। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी होती है। देखो ये पिंक वाला मैंने पहले लिख लिया है, ग्रीन वाला सेकंड पे, येलो ऑब्वियस बात थर्ड नंबर है, थर्ड पे ही है, ये सेकंड था तो ये फोर्थ पे चला गया है, पर्पल वन आगे चला गया। देखो कलर लैंग्वेज यूज़ की है और सिंपल आपने इसको रिवर्स कर दिया, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। और लास्टली आपके पास टेंजेंट है, और टेंजेंट एक्चुअली किसके इक्वल होता है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है साइन ओवर कॉस, याद है 10th में ये फार्मूला देखा होगा आपने। साइन ओवर कॉस क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते जाएंगे, 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 क्या होता है 0, 1 ओवर अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 ओवर 2, इन दोनों को डिवाइड कर लें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 3, इन दोनों को डिवाइड कर लें, अंडर रूट 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 1, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 3, 1 ओवर 0। अगर आप देखें तो मैथ एरर आ रहा है, आप अनडिफाइंड का वर्ड लिख लेंगे तो इसमें ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये किस किस की वैल्यू है ये भी आपको बता दूं। एक्चुअली ये 0 डिग्री का कॉलम है, ये सारा कॉलम क्या है 30 डिग्री का, ये 45 का, ये 60 का और ये 90 का। मीन अगर आपके पास कह रहा है जी साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 0, कॉस की बात करें कॉस 0 डिग्री 1 होता है, टेंजेंट की बात करें 0 डिग्री 0 होता है। तो इस तरीके से आप अब इसमें देखें तो मैंने 0 भी ऐड कर दिया है और 90 भी ऐड कर दिया है। प्रूव में हमने, जो कि आपके सिलेबस में भी वो 30 45 और 60 बुक में था, वो मैंने किया है, और ये आपके पास एक्स्ट्रा इसमें 0 और 1 आ गया है। देखिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है जी। चलें जी, अब आ जाए ज़रा कैलकुलेटर की तरफ के कैलकुलेटर से आप इसको, दो मैंने वे अभी तक आपको बता दी हैं कि कैलकुलेटर से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब उस तरफ आ जाते हैं। देखें जी, कैलकुलेटर आपका कुछ इस तरह का होता है,
जैसे योर कैलकुलेटर, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये डिग्री में होना चाहिए, ये डी ऊपर लिखा हुआ है। अगर ना हो तो आप सेटअप में जाके अपना इसको डिग्री में लेके आ सकते हैं। मुख्तलिफ कैलकुलेटर में ये मुख्तलिफ होता है, आप इससे भी देख सकते हैं अगर, और आप इसमें शिफ्ट है और इसमें भी देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी डिग्री में है, तो आप देखो शिफ्ट करके मैंने सेटअप की बात की है, तो ये 3 नंबर पे डिग्री, आप 3 करेंगे तो डिग्री में, नॉर्मली ये डिग्री में होता है। आपको मैंने कैलकुलेटर का यूज़ 9.1 की, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, इस साल बिल्कुल न्यू है। काइंडली कैलकुलेटर का यूज़ वो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। 9.1 से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो ऐड की है, कैलकुलेटर का यूज़ डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं, काइंडली वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। बात चल रही है जी, देखें साइन ज़ीरो तो ज़ीरो है, इसमें तो मसला नहीं है। साइन ज़ीरो, इसमें कुछ वैल्यू निकालोगे डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है। साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन लिख लो और 30 लिख लो, आपको एरो नज़र आ रहा है जी, तो 1/2 है। तो आप देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। लेकिन जैसे ही आप साइन 45 पे आएंगे, तो साइन 45 अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, वो √2/2 है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, येलो कलर में देखेंगे 1/√2 है। अब यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, या फिर आपने लिखना 1/√2 है, क्योंकि टीचर को भी पता चल जाता है जी कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया है, क्योंकि कैलकुलेटर इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दे रहा। सो अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक छोटा सा काम करना है। एक तो सिंपल वे है, जिसके साथ अंडर रूट नहीं है, जिस तरह 2 के साथ अंडर रूट नहीं है, उसके साथ अंडर रूट लिख के इसको ख़त्म करो। नहीं है, कैसे आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। √2/2, ये देखो मैंने राइट साइड पे किया हुआ है, राइट साइड पे देखो, ये कर्सर पे, ये है ना, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल करेंगे, फिर वही चीज़ आ जाएगी, मीन 2 आ जाएगा। अब 2 का अंडर रूट का स्क्वायर है, 2 को लहदा लहदा कर ले, स्क्वायर का मतलब एक अंडर रूट लहदा लिख सकते हैं, एक अंडर रूट लहदा लिख सकते हैं, ऐसे ही है। एक अंडर रूट ऊपर वाला नीचे से कट गया, तो आंसर क्या आ गया है, 1/√2। तो हुआ क्या है कि आपके पास कैलकुलेटर दे रहा है √2/2, बट आपने क्या लिखना है, 1/√2। अब जरा देखें, मैं ये जो कह रहा हूँ, देखें नीचे वाले के साथ अंडर रूट नहीं था, तो मैंने सिंपल अंडर रूट लिख लिया, ऊपर वाला इग्नोर कर दिया है। आपने बस ये याद रखना है, अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू नहीं की है, कैलकुलेटर से है, तो आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, टेंजेंट में भी एक जगह पे ये आती है प्रॉब्लम, टेंजेंट 30 के लिए, तो आप देखें तो ये आपके पास ये आ रही है √3/3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेबल में क्या है, 1/√3। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि नीचे वाले के साथ अंडर रूट लिख लें और ऊपर वाला आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यही पैटर्न के लिए। और लास्टली ये जो अनडिफाइंड की बात कर रहा था, देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट 90 जब आप करेंगे तो ये आपको मैथ एरर या उल्टा ही कुछ कैलकुलेटर में दे देता है। तो ये आपके पास क्या होगा, मैथ एरर। तो आप लिख लें, अनडिफाइंड लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आ जाएगा। तो ये है जी, हाउ टू यूज़ योर कैलकुलेटर। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैसे आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको कोशिश की है, आपको थ्योरेटिकली इसको प्रूव कर दिया है, आपको एक छोटा सा अपना वे बता दिया है कि आप टेबल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं जो आपके सामने है, और लास्टली आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी बता दिया है, how can you find any values related to sin cos tan। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। सो होपफुली अब तक का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करें, ज़रा रिलैक्स कर लें जी 5 मिनट, उसके बाद वीडियो को प्ले करें ताकि आपको अगला समझ आ सके। ठीक है जी। और बस बाद मैं ब्रेक नहीं ले पाऊँगा, मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है। सो चूँकि रिक्वेस्ट यही है कि एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ स्टूडेंट के सर ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, लेकिन फिर ये कहते हैं बाकी जी एक ही जगह पे हमें फाइंड करने में आसानी रहती है। सो काइंडली मैं आप इसको एक ही लेक्चर में रखें। सो मैं कर रहा हूँ करने को, इसके 3-4 पार्ट बड़े आराम से हो सकते हैं, लेकिन हम इसको जनरली लेके चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरह। और बहुत बहुत इजी एक्सरसाइज है, स्पेशली फर्स्ट 4 क्वेश्चन की बात करूं, एक्चुअली ये सारा कैलकुलेटर का खेल है। अगर आप कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आता है तो ये बच्चों वाला काम है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, यू हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है जी, आपने लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल करना है। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कैलकुलेटर का यूज़ है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वो जो ट्रिक बताया अंडर रूट वाला वो आपने देखना है। सो अगर मैं लेफ़्ट साइड लिखता हूँ जी, प्रेजेंटेशन। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर, मेरी वो वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आज देखो आपने ये मैट्रिक लेवल पे किए हुए हैं,
मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। ऑब्वियस बात है कलर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करता हूँ, पेपर में आप कलर नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको सिर्फ बताता जाऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर या बोर्ड आंसर शीट वाला मेरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। चलें जी। सो लेफ्ट हैंड साइड अक्सर आप स्टूडेंट देखेंगे एस के बाद डॉट नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर से समझना है क्योंकि अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट आप खुद करने जा रहे हैं। अब लेक्चर आपने मेरे साथ सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपने मेरे साथ सॉल्व करने हैं। सो जो घर में बैठे हुए हैं, जो आपको कहा था रफ कॉपी आप निकाल लें, कैलकुलेटर पास रखें। अब आपने देखना है, चलो नहीं कैलकुलेटर ज़रा देखें, साइन 60 की वैल्यू मैं क्या करता होता हूँ, जो भी वैल्यू जो फार्मूला होता है वह राइट साइड पे सेंस करके बच्चों को कहता हूँ ज़रूर लिखें। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट्स। सो साइन 60 अगर कैलकुलेटर में देखेंगे तो √3/2 आ रहा है। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, रेड वन क्या आ जाएगा, √3/2। नेक्स्ट वन इज cos 30। cos 30 ज़रा चेक करो कैलकुलेटर में, अगेन सेम आ रहा है। सो ये √3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट cos 60 कीजिएगा, लाउडली बोलें जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। Yes, cos 60. Cos 60 is equal to, yes, 1/2. Well done. Sin 30, 1/2. सिंपल सी बात है। कलर आपको यूज नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लें, दोनों अंडर रूट हैं तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4, अगेन 2 2s are 4, 1/4, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 3/4 और -1/4। नेक्स्ट क्या करेंगे जी, बिल्कुल एलसीएम ले लें इसका, तो 3 - 1/4, 2/4 आ जाएगा, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग 1/2। ये एरो दे के इक्वेशन 1 का नाम दीजिएगा। ये वो प्रेजेंटेशन है जो नॉर्मली हम लोग पहले मिस कर रहे होते हैं। अब आप क्या करें, इसकी राइट हैंड साइड तो प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट दें, RHS लिखा है, डॉट ज़रूर डालिएगा। sin 30, और sin 30 की वैल्यू ये भी निकाली भी हुई आपने, तो ये 1/2 है। से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। ये एरो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। So you can say that from equation 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सारी स्टेटमेंट लिखेंगे। ये है वो प्रेजेंटेशन। नॉर्मली हम क्वेश्चन को यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है लेफ्ट साइड को ज़्यादा वेटेज दें, राइट साइड और एंड में लिखें। ये इक्वेशन का नाम इसीलिए लिखा गया 1 और 2 को कि बेटा लास्ट पे आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे दें। तो आप देखो पूरा इसको रिस्पेक्ट दी है, इक्वेशन 1 और 2, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर हमने ये फार्मूला लिखा है। सो आप रिस्पेक्ट देंगे तो ऑब्वियस बात है आपको भी आगे से रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो मिल जाएगी। तो प्रेजेंटेशन अच्छी करें, ज़रूरी नहीं है कॉलम डाल के ये इस तरह करें, ये आप नीचे भी पेज पे लिख सकते हैं। ये चूँकि मैं पूरा स्लाइड को यूज़ करता हूँ तो मैं लाइन लगा के करता हूँ, आपने कोशिश करनी लाइन नहीं लगानी, ये जो राइट हैंड साइड है इसके नीचे सॉल्व कर लेनी। सो ये था जी फर्स्ट पार्ट। तो आप देखें जी कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। चलें आगे चलते हैं जी, और आगे चलने का मतलब है कि अब आपका काम स्टार्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 अगर हम देखें, अगेन यू हैव टू वेरीफाई। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे बता दूँ, एक तो पाए आ गया है, पाए से परेशान नहीं होना। पाए आपके पास 180 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे कि कैलकुलेटर में कर रहे हैं। एक काम जो मैं यहाँ पे करवाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट हैंड साइड ये तो पहले लिखेंगे। एक आपने फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, साइन कॉस टेन के लिए, कि साइन स्क्वायर थीटा हो तो एक्चुअली ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि साइन अकेला कोई चीज़ नहीं है, साइन थीटा ही होता है। तो अगर ये पावर ऊपर आ रही है तो ये पावर हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह हमने टेन की भी पढ़ी थी। तो ये वाला स्टेप जो है बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं, ये वाला स्टेप नहीं लिखते हैं। तो पहले आपने ये ज़रा ये वाला स्टेप लिख लेना है, साइन π/6 π/3 एंड टेंजेंट π/4। जैसे ये आ जाएगा फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। पाई की जगह 180 लिख लो, ठीक है। पाई किसके इक्वल होता है, ये रफ काम कर रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है पाई होता है 180 डिग्री। 180 को 6 से करेंगे, एक्चुअली ये 30 डिग्री की बात कर रहा है। सो 30 डिग्री को आप कर सकते हैं। π/3 कितना होता है, ये 60 डिग्री, और π/4 45। अब आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट देख सकते हैं 30/6। अब मैं कैलकुलेटर का दोबारा इसमें यूज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्टली आप इसको कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस आप कैसे कर सकते हैं। देखें जी कैलकुलेटर किधर गया जी, ये जी कैलकुलेटर हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल देखो π/6, ये साइन 30 की वैल्यू निकाल लूँ। सो साइन 30 आपके पास क्या आ जाएगा, चेक कीजिएगा, 1/2। तो ये देखें π/6 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। कोई मुश्किल बात, ओके है जी। चलें
जी, तो मैं ये देखूं कि आपको ये बता रहा था कि साइन अगर पाए वहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ, वही बात है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये देखें 10⁻³ आएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इस फॉर्म में इसको नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते हैं। या तो पाई की वैल्यू आप इस तरह लिख लो, ये देखो साइन ऑफ, ब्रैकेट करिएगा, अगर डायरेक्ट आप लिखना चाह रहे हैं तो साइन ऑफ दिस 180 लिख लें, पाई की जगह क्या लिखना है 180, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 180 डिवाइडेड बाय 6 की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आपने वैल्यू लिखनी है। सो अगर कॉज 180/6 है, सॉरी ये साइन था, तो चलें जी साइन वाला हम चेक करते हैं। तो साइन की अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन और 180/6। सो पाई की जगह पे आपने क्या करना है बच्चे 180 लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा, तो आप देखें तब आंसर आ जाएगा। इसी तरह पाई/3 है, सो 180/3 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 180/3 तो आपके पास क्या आ रहा है √3/2। बात समझ आ गई है? तो कैलकुलेटर का यूज़ भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आप इसको पाई को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ज़रा लंबा काम हो जाएगा, बट आप डायरेक्टली एक कैलकुलेटर को करना है तो पाई नहीं लिखना, आपने 180 डिग्री लिखना है। तो होपफुली ये वाला पॉइंट आपके लिए ओके हो गया होगा। चलें जी, होपफुली जी ये ओके है जी, आगे चलते हैं। चलें जी, तो कैलकुलेटर मैंने यूज़ बता दिया है। अब आप इसकी अगेन लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहला काम होल स्क्वायर लिखना है, आपने होल स्क्वायर लिख लिया है, ओके है। साइन पाई/6 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से देख लेनी है, ये रफ काम करने की ज़रूरत नहीं है। पाई/3 की वैल्यू √3/2 होती है, पाई/6 की 1/2, और टेंजेंट 45 1 के इक्वल है। तो ज़रा करें इसको सॉल्व और देखें क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और जैसे ही क्वेश्चन का आंसर आप लिख लो फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, फिर मेरे साथ टैली कीजिएगा। चले जी, अब आपने इस तरीके से करना है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ मेरे साथ आपने अब लेक्चर ऐसे लेके चलना है। तो कीजिएगा जी और बताइएगा इसका आंसर, जैसे ही आता है वीडियो प्ले करें, मेरे साथ टैली कीजिएगा। होपफुली आपने ये कर लिया होगा। सो ये 1/2 √3/2 एंड दिस 1/2 का स्क्वायर आ रहा है 1/4। √3 का स्क्वायर जब करेंगे स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख रहे हैं। इसका एलसीएम ले लें जी, एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 + 4 आ रहा है, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव 8/4 इज इक्वल टू 2। योर अगर राइट हैंड साइड आप चेक करें यही नहीं है आपके पास है। तो अब ऑनेस्टली आपने बताना है, कमेंट्स में बताना है, और मेरा वाहद एक ऐसा चैनल है, वाहद से मतलब नहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें हर एक कमेंट का मैं कोशिश करता हूँ आंसर ज़रूर देता हूँ। फर्स्ट टाइम जो भी कमेंट करेंगे आप, एक कमेंट का एक आंसर ज़रूर आएगा। सो आपने क्या करना है, जस्ट अभी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 लिख के बताना है जी मेरा ओके है, जिसका ठीक है वेल डन। कमेंट में मुझे बताते जाइएगा और मैं कोशिश करूंगा आपको अप्रिशिएट करूं, और दूसरे लोगों के लिए ये मोटिवेशन होती है कि ये खाली लेक्चर देखने नहीं है बल्कि लिख के करने हैं। सो मेरा लेक्चर आपने साथ साथ करते जाना है, साथ साथ कमेंट करते जाना है। वीडियो को स्टॉप करें, नीचे जाएं, कमेंट करें कि जी हो गया है और वेल डन जो साथ साथ कर रहे हैं। इसको कैजुअल मत लो, इसको प्रॉपर लेक्चर की फॉर्म में लो। चलते हैं जी आगे। ओके जी, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा है, दिस टाइम यू हैव टू प्रूव, ये अक्सर पेपर में आ चुका है। आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करो, 2 sin 45 डिग्री 1 को सेकेंड 45 डिग्री 3/√2। आप पास्ट ईयर पेपर मेरे देख सकते हैं, कुछ 6-8 साल के मैंने किए हुए हैं, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग अलग-अलग मिल जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी बताएं ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड लें, और करना क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं आप। बिल्कुल जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इसका पता है, और न्यू स्टूडेंट को बता दूं बड़े मज़े की चीज़ आने वाली है सर। और बेटा आप क्या करें, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ, जल्दी से खुद करो और वीडियो प्ले करो। चलो शाबाश। होपफुली आपने अटैम्प्ट किया होगा, और यही मज़े की चीज़ है इस लेक्चर में कि आपको अब खुद काम करना होगा, फिर मेरे साथ टैली करना होगा। जिसका गलत है वो ठीक कर लेगा, जिसकी करेक्शन है, जिसका ठीक है वो उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, और सिर्फ आपने कमेंट में बताना है। चलें जी, कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं डायरेक्ट याद है, साइन 45 अभी हमने निकाला भी था 1/√2 का सीकेंड जो होता है 1 साइन होता है, ये कॉस नहीं है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ जी। ये काफ़ी स्पीड में लेक्चर बन रहे हैं, सो अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार उसको ज़रा इग्नोर कर देना, मेहरबानी है आपकी।
हाँ, मुझे मेरा ईमेल एड्रेस है मोहम्मद आतिफ अदौ, जो मेरा नेम है इसी पे ही @gmail है। आप इस पे ज़रूर मुझे गाइड कर सकते हैं कि सर ये मिस्टेक है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर दिए दूँ तो बेटा कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये एक छोटी सी करेक्शन थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि साथ साथ जो जो नज़र आता जाएगा करता जाऊँगा, और जो नहीं नज़र आएगा छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर कर देना, बट मुझे ईमेल में ज़रूर बता देना है कि सर ये वाली चीज़ करेक्शन कीजिएगा। आपने 2 sin 45 था और 1/2 को सीकेंड का एक्चुअली रेसिप्रोकल है साइन का, ऐसा ही है। ये आ रहा है 1/sin की। अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक्चुअली था 1/√2 था, तो जब इसका रेसिप्रोकल लिया है तो वो आपके पास क्या आ गया, √2/1। ऑब्वियस बात, हम √1 नीचे नहीं लिखते, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सही है, तो ये देख लें, यहीं पे मैंने इसको क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। बुक वाला COSEC लिख रहा है, मैंने CSC लिखा है, दोनों आपको नोटेशन बताई हुई हैं, आप इसको कोसिकेंट को लिख सकते हैं। 1/2 को मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है, वैल्यू रिप्लेस कर लें जी। ओके जी, तो ये √2 × 1 आ जाएगा, √2/2। एलसीएम ले लें जी, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 × √2। और क्या करेंगे, इस 2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 4 है, ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाता है, तो ये 4+2 आ जाएगा। 4+2 ऊपर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है न्यूमिनेटर में, नीचे ये 2 है, 2 3 आर के आ जाएगा 6। 6 और 2 को कैंसिल करेंगे, 3/√2। तो अगर आप गौर करें तो आपकी राइट हैंड साइड यही नहीं आ चुकी। और ऑनेस्टली बताइएगा वीडियो को स्टॉप करके, कितने लोगों का ये पार्ट ठीक है, और वेल डन जिनका ठीक है, और जिनका नहीं भी ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट है एक्सरसाइज। कोशिश करें कि मैक्सिमम आप पार्टिसिपेट करें, इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके ठीक होते जाएंगे। देखिएगा जी, यहाँ तक ओके है, तो फिर आगे मूव करते हैं। चलें आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में 2 से 3 दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, और ये एक्चुअली पार्ट 2 की तरह का ही है। आप इसमें खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन चलें मेरे साथ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एंड बनाना है, हमने राइट साइड बनानी है। खैर, पहला स्टेप इसका क्या होगा, चलें लाउडली ज़रा बताओ जी, पहला स्टेप क्या होगा। इतना भी लाउडली नहीं बताना है पुत्र कि बाकी डर जाएं जी। तो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। सबको हम क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, पाई की जगह 180 डिग्री लिखिएगा। 180 डिवाइडेड बाय 60, साइन 30 की वैल्यू, ठीक है, मैं रफली ये कर दिया, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाया पाई की जगह आपने 180 रखना है। साइन π/6 1/2। चलें ज़रा कैलकुलेटर से ये तो निकाल ही सकते हैं यार। साइन π/4 बताइएगा, बताओ आप ज़रा, बोलो, आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही, थोड़ा सा तो आवाज़ आ जाए। यस, 1/√2। साइन π/3, जल्दी से देखें लिखें, कैलकुलेटर को यूज़ करना सीखें और स्पीड से यूज़ करना सीखें। 2.5 आवर में आपने 31 पार्ट करने, एक्स्ट्रा के अलावा भी बात हो रही है। यस, तो ये आ गया √3/2। और साइन 90, ये सिंपल है, 1। हमने क्या किया है, जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर रही है, कलर लैंग्वेज यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एज यूजल मैं करता हूँ। 1 का स्क्वायर है 1 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये √2 जो है जब स्क्वायर लेंगे 2 रह जाएगा। 3 का √2 का स्क्वायर लेंगे 3, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ रहा है, 1 का स्क्वायर और 1 है। अब अगर राइट साइड पे देखें तो फ्रैक्शन नहीं है, मीन 1 2 3 4 है, तो हम क्या कहते हैं, इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक को हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैथ का रूल है, जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट सेकंड में हम 4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई भी हो गया है और डिवाइड भी हो गया। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं जी इधर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड क्यों नहीं किया, तो ये रेशो का मतलब ही डिवीजन होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉसपॉन्डिंग डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हर एक को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 4 को 4 से किया 1 आ रहा है, 4 को 2 से किया है 2 आ रहा है, 2 ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 आर 4। तो आप देखें राइट हैंड साइड आ नहीं गई आपकी, ये लेंगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, काइंडली इस पर आपने फोकस करना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास्ट ईयर पेपर, मेरे कोई भी आप सर्च कर सकते हैं, पास्ट ईयर पेपर चैप्टर 9, बस मेरा नेम लिखना है जो आपको शुरू में बताया है, बाय मोहम्मद आतिफ अदौस, और इंशाल्लाह वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। चलें जी, ये चूँकि क्वेश्चन मोस्टली मैंने खुद किया है, इसका आप कमेंट की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर, अब 2 3 और 4 सिर्फ अगेन डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ है। आप टेबल अगर याद किया तो और इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 अगेन यू हैव टू एवेल्यूएट दिस। लास्ट टाइम वेरीफाई था, यहाँ पे जैसा आपने सिंप्लीफाई मीन वैल्यू को एवेल्यूएट करना है, वैल्यूज हमने पुट करनी है। सो करना गया है, मेरा ख्याल अब आप समझदार हो गए। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ जल्दी से। ओके जी, होपफुली आपने ये कर लिया होगा। मेरे साथ ज़रा टैली कर लें। टेंजेंट पाई बाय थ्री एक्चुअली 60 होता है और पाई बाय 6 आपके पास क्या होता है 30 डिग्री होता है। सो हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट पाई बाय 3 होता है अंडर 3 और ये होता है एक्चुअली कैलकुलेटर में आ रहा होगा अंडर 3/3, बट इसको आपको मैंने बताया शुरू में 1/√3 लिखना है। जिसके अंडर रूट नहीं है वो लिख लेते हैं। सो कलर मैंने यूज़ किए हैं क्रॉसपॉन्डिंग, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पर्पल मिस हो गया, चलो खैर कोई नहीं। अब देखें जी, जस्ट वैल्यू रख ली। ओके, अब ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास एलसीएम ले लें ऊपर। अंडर 3/1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -1/√3, 1+1 नीचे आ जाएगा 2। स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो रहा है 3 - 1 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये 2 के नीचे कोई नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर 1 लिखा है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। स्टेप्स मैंने पूरे किए हैं कोशिश करके। तो ये 2 और 1 है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। सही है, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 1/√3। अब ऑनेस्टली वीडियो को स्टॉप करें और बताइएगा कितने लोगों का ये ठीक है। कमेंट में बताएं, साथ साथ कमेंट करते जाएं, कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह मैं सबके आपको रिप्लाई करूंगा। आपको बताया कि मोटिवेशन है आपके लिए भी, बाकी स्टूडेंट के लिए, और मुझे भी होगा यार कुछ चीज़ करवा रहा हूँ तो सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप उसको कर रहे हो। और वेल डन जी जिनका ठीक है, और जिनका अभी भी ठीक नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट की तरफ चलते हैं। यू हैव टू वैल्यूएट 1 - टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 3 1 + टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 3। करना क्या है जी, अगेन वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद करने की कोशिश करें। जैसे ये हो जाए वीडियो को प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा। चलें शाबाश, इसको खुद अटैम्प्ट करें। चलें जी, होपफुली आपने इसको कर लिया होगा। मेरे साथ ज़रा टैली कीजिएगा। सबसे पहले वही फार्मूला होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 3 एक्चुअली क्या होता है 60 होता है। अब आप पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है और टेंजेंट 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से देख लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 होता है अंडर रूट 3। तो ये तो सिंपल था जी, ऊपर भी अंडर रूट 3 आ रहा है, नीचे भी, बट स्क्वायर के साथ। ऐसे ही है, स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 नीचे देखेंगे 1 + 3। सो फाइनली वी हैव -2 और 4 इज इक्वल टू -1/2। अगेन ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों का ठीक है। वेल डन, माशाल्लाह। अब आपको कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा होगा और ये एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह साथ साथ आपकी तैयार होती रहेगी। एक्चुअली यही तरीका है। अब बाद में रिवीजन भी जब करें तो वीडियो प्ले करके सिर्फ क्वेश्चन करके आप सॉल्व करके फिर वीडियो प्ले करके आप टैली करते जाएंगे, तो ये रिवीजन के लिए भी ये मेथड आपका बड़ा हेल्पफुल होगा। और वेल डन जी, कमेंट्स में आप बताइएगा कितने लोगों का ये वाला पार्ट ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया। अब 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 भी उसी टाइप का है, बट यहाँ पे दो वैल्यू के लिए हमने चेक करना है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मीन आपके पास ये फार्मूला है, ये हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज में। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। सो हम क्या कहते हैं, पहले थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए लेफ्ट और राइट साइड को हम प्रूव करने जा रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड थीटा इज इक्वल टू 30, तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 30, एक ही थीटा था यार, थीटा की जगह 30 लिख लिया है। 2 × 30 क्या आ रहा है 60 डिग्री। साइन 60 कैलकुलेटर से देखें जल्दी से, अंडर रूट 3/2। यस, से दिस योर इक्वेशन नंबर 1। सो लेफ्ट हैंड साइड होगी। सेम काम आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड आपके पास है 2 sin थीटा cos थीटा, रिप्लेस दिस थीटा बाय 45 डिग्री। सो थीटा की जगह सॉरी 45 नहीं, अभी 30 के लिए कर रहे हैं, सॉरी अभी पहला पार्ट चल रहा है। सो लेफ्ट साइड भी 30 के लिए किया, राइट भी कर रहे हैं। सो थीटा रिप्लेस बाय 30 डिग्री, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2। सो मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात। अब आप इसका अगला पार्ट खुद करने जा रहे हैं। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या दोनों साइड सेम आ गई, मीन से दिस ईयर इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो यही नहीं प्रूव करना था। सो प्रॉपर प्रेजेंटेशन कीजिएगा फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड फाइनली वी हैव क्वेश्चन भी लिख रहे हैं जो फार्मूला प्रूव कर रहे थे। साइन 2 थीटा किसके इक्वल है 2 sin थीटा cos थीटा के।
देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी, अब सेम काम अब आपने पहला पार्ट ये है, अब जहाँ पे थीटा हमने रखा ना 30, इसी तरह लेफ्ट साइड पे थीटा की जगह इधर भी 45 रखें, इधर भी 45, और इसको खुद करने की कोशिश करें। चले शाबाश, वीडियो को स्टॉप करें और थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए खुद करें। चले शाबाश, होपफुली आपने इसको कर लिया होगा, मैं आपको करके दे रहा हूँ जी। अब हम थीटा सेकंड केस कर रहे हैं 45 डिग्री के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की जगह 45 रखें। सो 2 इंटू 45 क्या आ जाएगा 90, और साइन 90 1 के इक्वल होता है। सो इसकी जगह 1 आ जाएगा। से दिस योर इक्वेशन नंबर 1। अगर हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह हम 45 डिग्री रखेंगे। साइन 45 कॉस 45 कैलकुलेटर से देख लें तो क्या आ जाएगा 1/√2। साइन की भी यही वैल्यू है, कॉस की भी यही है, सो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। डिनोमिनेटर में दोनों अंडर रूट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा अगेन कैंसिल, ये तो खत्म ही नहीं हो गया, 1 ही रहेगा करीब। सो ये 1 आ गया। से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। सो यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यू कैन से दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और नेस्टली बताइएगा जी वीडियो को स्टॉप करके कितने लोगों का 3 का पार्ट 1 ठीक है, जिन्होंने खुद किया, और वेल डन, ज़बरदस्त बेटा। जो कर रहे हैं इस लेक्चर को कैजुअल नहीं लो, अब ये मेथड सीख लोगे तो इंशाल्लाह पूरा सिलेबस आपका मैंने किया हुआ है, आप बड़ी आसानी से पार्ट्स करते जाएंगे। ओके जी, ये था 3 का पार्ट 1, और अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के लिए। और पैटर्न सेम है जी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पहले केस में 30। चलें जी, वीडियो को स्टॉप करें, अब आप फेमिलियर हो गए मेरे मेथड से, अब आप करिएगा और वीडियो को प्ले कीजिएगा। होपफुली आपने कर लिया होगा जी। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड cos 2 थीटा, थीटा की जगह दिस टाइम 30 डिग्री फर्स्ट आ जाएगा। cos 60 कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू देखिएगा, cos 60 आ रहा आपके पास 1/√2, सॉरी 1/सिंपल 2 है यार, √45 के लिए होता है। खैर राइट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बेटा सबसे पहले वही होल स्क्वायर की फॉर्म ज़रा कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। cos के लिए और साइन के लिए हम होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और थीटा की जगह 30 लिख रहे हैं। cos 30 की वैल्यू यस √3/2, एंड साइन 30 1/2। सो ये आ जाएगा √3/2 1/2। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड 1/2 का स्क्वायर आ रहा है 1/4। एलसीएम ले लें जी, तो क्या आ रहा है 2/4 इज इक्वल टू 1/2। So say this your equation number 2, from 1 and 2 you can say that your left hand side is equal to right hand side, and that's it. अगेन बताइएगा जी कितने लोगों का ये आंसर ठीक है, और वेल डन जो करते जा रहे हैं। अब सेम वीडियो को स्टॉप करें और 45 के लिए ये करें, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साल में मैं कहता होता हूँ एक ही दफ़ा आपने ये क्वेश्चन नीट करने होते हैं, बाकी फिर सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है। सो कीजिएगा जी इसको। चलें जी, वेल डन जिनका ठीक था, ऑनेस्टली बताना है जिनका ठीक है, वेल डन। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं 45 के लिए सेम पैटर्न करने जा रहे हैं, और आपने कर लिया होगा, मेरे साथ टैली कर लें, जिन्होंने नहीं किया अब ये सेम काम 45 के लिए खुद कर लें। पहले थीटा की जगह 45 लिखेंगे, cos 90 साइन 90 1 होता है, cos 90 क्या होगा, ये वैसे भी याद कर लो यार, 0 के इक्वल है। एंड राइट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो सबसे पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, दिस विल बिकम cos थीटा स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। तो क्या होगा cos 45 साइन 45, क्या वैल्यू थी, किसी को अब याद है ज़ुबानी, बोल दो, कोई बात नहीं, कोई नहीं कुछ कहता आपको। यस 1/√2 एंड 1/√, सेम है जी साइन 45। अब इंशाल्लाह जैसे लेक्चर होता जाएगा वो वैसे ही कोई वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। सो आप इनकी जगह ये वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे 2 का तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 1/2 में से 1/2 करेंगे तो वैसे 0 हो गया, करीब ख़त्म हो गया है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और बताइएगा कितने लोगों का ये पार्ट ठीक है, और वेल डन शाबाश। इसको कैजुअल मत लो, इसको ये ना सोचोगे ये सिंपल काम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये इस पर ग्रिप आती जाएगी ट्रिग्नोमेट्री पे। और अगर उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं बुक वालों ने तो किसी वजह से दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, ना कि आपको जी सेम ही है तो चलो जान छूटे, एक दफ़ा साल में आपने इसको करना है। और वेल डन जी। चलें जी, 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। दिस टाइम
यू हैव टू प्रूव cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चलें जी, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। चलो शाबाश, अब आपको वैसे इंटरेस्ट तो पैदा हो जाएगा इस चीज़ का। चलें जी, मैं करवा रहा हूँ। थीटा की जगह हम 30 रख रहे हैं। सो cos 2 थीटा, थीटा की जगह 30 आ जाएगा। 2 इंटू 30 cos 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या थी? 1/2। से दिस योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो क्या आ जाएगा जी? cos स्क्वायर को पहले होल की फॉर्म में लिख लेंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2। सो ये √3/2 आ जाएगा। √3 है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। दिस विल बिकम 3/2 -1, और यू कैन से दैट 3 -2/2 और 1/2। तो 1 और 2 सेम नहीं आ गए? So you can say that from equation 1 and 2 your left hand side is equal to right hand side, which was our required answer। और अगेन ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों का ये ठीक है। वहीं पे वीडियो स्टॉप करें, नीचे कमेंट में बता दें। और वेल डन जी जिनका ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। 3 का पार्ट 3 हमारा चल रहा है। हम थीटा इज़ इक्वल टू 30 के लिए कर चुके हैं। तो एज यूजुअल वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और ख़ुद इसको करने की कोशिश करें। फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 45 कीजिएगा जी। ओके जी, होपफुली जिन्होंने करना था वो कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं जी। थीटा की जगह आप 45 रख रहे हैं। फॉर लेफ्ट हैंड साइड 2 थीटा है, थीटा की जगह आप 45 रखें। सो 2 इंटू 45 आ जाएगा 90, एंड कॉस 90 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली वी कैन सॉल्व राइट हैंड साइड, विच इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट cos स्क्वायर थीटा एज cos थीटा होल स्क्वायर। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा? थीटा की जगह 45 आ गया और होल स्क्वायर। cos 45 और sin 45 वैल्यू याद है? बिल्कुल 1/√2। नहीं है कैलकुलेटर से आप देखें तो √2/2 है, जिसको मैंने बताया हुआ है कि आपने 1/√2 लिखना है। तो cos 45 की वैल्यू आपने लिख ली है, ठीक है। स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा 2 का, तो ये 1/2। 2 से कैंसिल हो रहा है, 1 - 1 0। तो आप देख सकते हैं जी दोनों साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन से दैट योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, or you can say that cos 2 theta is equal to 2 cos square theta -1 for theta is equal to 45 डिग्री। अब ऑनेस्टली बताइएगा जी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके कि जी किन लोगों का ये पार्ट ठीक हुआ है, और वेल डन जो साथ साथ अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। तो ये था जी 3 का थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। अब फोर्थ पार्ट चलते हैं। फार्मूला चेंज कर दिया। फॉर द डबल एंगल कॉस ऑफ 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। 30 डिग्री के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड है, थीटा की जगह 30 रखें जी। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 30 60। हाँ, वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद कर लें, बिल्कुल करके और फिर वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा। करें ज़रा इसको पहले। चलें जी, होपफुली आपने किया होगा। 2 इंटू 30 डिग्री cos 60 आ रहा है, और cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 1/2। सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, विच इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। थीटा की जगह आप 30 रिप्लेस कर देंगे, और साइन 30 होता है 1/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आता है 4। 2 2 जार 4 आ जाएगा, तो ये 1 - 1/2 एलसीएम ले लें। 2 - 1/2, और सिंपली यू कैन से दैट 1/2। से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन से दैट योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड आपके पास cos 2 थीटा क्या आ जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा जी यहाँ तक को कन्फ्यूजन। चलें और बताइएगा जी कितने लोगों का ये ठीक है। अगेन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वेल डन जो साथ साथ कर रहे हैं। अब सेम पार्ट हम रिपीट करेंगे फॉर द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगेन वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। शाबाश कीजिएगा इसको। होपफुली जी आपने अटेम्प्ट किया होगा। सो आगे चलते हैं। थीटा की जगह बेटा दिस टाइम 45 डिग्री है। 2 इंटू 45 90 है, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 90? दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड की बात करें
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहला तो फार्मूला लगाएंगे होल स्क्वायर में आ जाएगा और थीटा की जगह हमारे पास आ रहा है 45 एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। सो इसकी जगह पे 1 ओवर अंडर रूट 2 रख लेंगे। 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 1 ओवर 2, अगेन 2 2 से कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, तो ये 1 माइनस 1 0। So from equation 1 and 2 you can say that your left hand side is equal to right hand side, which is our required answer. So again बताइएगा जी कितने लोगों का ये पार्ट ठीक है। और ज़बरदस्त बेटा, जो साथ साथ इसको करते जा रहे हैं आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे और इस तरीके से आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप भी होती जाएगी। सो चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, पार्ट 5 है। दिस टाइम टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए चेक करना है जी, बिल्कुल कीजिएगा जी। इसको वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ, शाबाश कीजिएगा। चलें जी, अब मैं कह रहा हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है टेंजेंट 2 थीटा, सो 2 इंटू 30 टेंजेंट 30 एंड 30 इंटू 2 60 आ जाएगा। सो ये टेंजेंट 60 की वैल्यू आपके पास होती है अंडर रूट 3। सो ये लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 3। Say this is your equation number 1. Now for right hand side 2 tangent theta 1 minus tangent square theta. Replace the theta by first write tangent square theta as tangent theta whole square. Now replace theta is equal to 30 degree and replaces the value of tangent 30. And what will be the value of tangent 30? It must be equal to 1 over under root 3. सो टेंजेंट 30 की जगह पे 1 ओवर अंडर रूट 3 रख लें और नीचे भी 1 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। बस अब सिंप्लीफाई करना है आपने। सो हम ये कह रहे थे जी, थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए इसको सॉल्व कर रहे थे। ये देखें 3 का स्क्वायर, लास्ट स्टेप बेटा रिपीट किया है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर ये 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 3 क्या आ जाएगा 2 बाई 3। डिनोमिनेटर में सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं। अब देखें तो 2 ओवर अंडर रूट 3 है और 2 ओवर 3 है, रेसिप्रोकल लेने, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो उलट जाता है, तो ये 2 ओवर 3 है तो ये 3 ओवर 2 आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो रहा है, ऐसा ही है। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 3 का ये स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल करेंगे, दोबारा 3 आ जाएगा। ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो रहा है एक, और 2 2 से कैंसिल हो रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से दैट योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। और अगेन ऑनेस्टली बताइएगा जी कितने लोगों ने ये किया और कितने लोगों का ये ठीक है। और ज़बरदस्त सर जो करते जा रहे हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड केस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कर रहे हैं। फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, सो थीटा इज इक्वल टू 45 मीन, आप अगेन वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, होपफुली आपका ये आंसर आ जाएगा। सो मैं कह रहा हूँ जी 2 इंटू 45 डिग्री 90 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे टेंजेंट 90 देखेंगे कैलकुलेट तो अनडिफाइंड मैथ एरर आ रहा है। आप अनडिफाइंड लिखना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। For right hand side 2 tangent theta 1 minus tangent square theta. So tangent square theta tangent theta का होल स्क्वायर आ जाएगा। थीटा की जगह आप 45 रख लें एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45? ये होती है 1। सो यहाँ पे टेंजेंट 45 की जगह आप क्या करेंगे 1 लिख लेंगे। 1 माइनस 1 बेटा किसके इक्वल होता है 0 एंड समथिंग डिविजिबल बाय 0 किसके इक्वल होगा, कैलकुलेटर से देखेंगे, अगेन अनडिफाइंड। मैं फिर कह रहा हूँ वर्ड अनडिफाइंड लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। So from left hand side, from equation 1 and 2 you can say that your left hand side is equal to right hand side, which is our final answer. Again बताइएगा जी कितने लोगों का ये आंसर ठीक है। और वेल डन जो साथ साथ करते जा रहे हैं और जिनका ठीक होता जा रहा है। आपको बेटा कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा होगा कि यार ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। ये अक्सर पेपर में फाइनल ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ टेंजेंट स्क्वायर 45 टेंजेंट स्क्वायर 60 इज इक्वल टू एक्स साइन 45 कॉस 45 एंड टेंजेंट 60। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही है, स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर की फॉर्म वाला लगा लेंगे फार्मूला। मीन टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 का स्क्वायर, कॉस 60 का स्क्वायर, साइन 45 कॉस 45 और टेंजेंट 60।
टेंजेंट 45 1 होता है, ओके, एंड कॉस 60 आपके पास क्या होता है 1/2 होता है। सो इसकी जगह पे आप 1 लिख लेंगे। इसी तरह सभी में वैल्यू पहले लिख रहा हूँ। साइन 45 कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी होती है। कॉस 45 भी 1/2 है और साइन 45 भी 1/2 है। एंड टेंजेंट 60 आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं √3 आ रहा है। सो ये सारी वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/2 1/√3 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। अच्छा, इस 1 को मैंने 1/1 लिख लिया ताकि एलसीएम लेते हुए आसानी हो। ये √2 और √2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा। √3 को जब 1 से करेंगे तो ऊपर √3 आ रहा है। और सिंप्लीफाई कर लें जी, तो एलसीएम ले रहे हैं लेफ्ट साइड पे, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3/4। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? अब x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मैंने दोनों साइड शफल कर ली है ताकि समझने में आसानी हो। लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट में लिख लिया है। अच्छा, फिर ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, मीन रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका। कलर लैंग्वेज यूज़ की, उम्मीद आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब बेटा इस 3 को क्या लिख रहा है, इस 3 को, ये पर्पल कलर वाला 3, अच्छा ये 2 और 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ रहा है, ठीक है, 2 2 ज़ार 4। पर्पल वाले 3 को वो क्या लिख रहा है, 3 स्क्वायर या 3 अंडर रूट का स्क्वायर। अब अंडर रूट है तो एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है ना, डबल अंडर रूट लिख सकते हैं, तो एक √3 इस अंडर रूट डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव x इज इक्वल टू √3/2। तो इम्पॉर्टेंट था जी ये क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसको प्रिपेयर कीजिएगा। देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से मुझे वीडियो ये बनानी पड़ी है। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 5 और 6 क्वेश्चन की जो थ्योरी के मतलब थोड़ा सा इसकी सिंपल एग्जांपल्स करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग या शॉर्ट की बात करें तो एग्जाम्पल 1 मैं अपनी तरह से दे रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आप खुद सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल या थ्योरी पे ज़रा फोकस कीजिएगा। मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द गिवन एंगल 420 डिग्री है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कर रहा है, मीन साइन कॉस टेन और इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है जी? अब आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल ऑफ 360 से करना है। मीन अगर आपके पास पॉजिटिव एंगल है 420, वी ऑलवेज टेक लेस वैल्यू व्हेन थीटा इज पॉजिटिव, ये प्लस 420 है तो आपने 420 के क्लोजेस्ट 360 की वैल्यू जो देखनी है वो देखेंगे कौन सी है। अगर ये नेगेटिव 420 होता है तो इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू ले लेनी थी, इससे बड़ी वैल्यू ले लेनी थी। अब 420 की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर पकड़ें, 1 × 360 आपके पास ये 360 डिग्री है, ऐसा ही है। अब अगर 2 से करते हैं तो 720 वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। हमें 420 डिग्री प्लस है तो इससे लेस चाहिए क्लोजेस्ट नंबर, तो वो क्लोजेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 360 डिग्री। पहला काम तो ये कि क्लोजेस्ट नंबर फाइंड कर लेना है। दूसरा अब ये है कि 420 को आप सब्ट्रैक्ट करें इस 360, तो 420 माइनस 360, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 60 डिग्री का आ रहा है। फिर क्या करना है, ये 420 ले लेना है, जो आपने रेवोल्यूशन सेलेक्ट किया है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे ये डिफरेंस आ जाएगा। अब 420 को किस तरह लिख लेना आपने, 360 + 60 कैसे है, ये मैं येलो कलर की ब्रैकेट में भी बता रहा हूँ, इधर भी कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है। ये देखो 360 और 60 इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वैसे भी आप चेक करके देख लें कि 360 + 60 किसके इक्वल होता है, 420 डिग्री के इक्वल होता है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब आपको याद होगा को टर्मिनल एंगल थीटा + 2k π, 2k π रेवोल्यूशन होता है। k = 1 होगा तो 1 रेवोल्यूशन, k = 2 होगा तो 2 रेवोल्यूशन, प्लस में हो माइनस में हो। ये रेवोल्यूशन आपको याद होगा, को टर्मिनल की डेफिनेशन में पढ़ा था, कोई इफेक्ट नहीं करता। मीन इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये पर्पल वाले 2k π को। थीटा = उस केस में थीटा ही आ जाएगा। मीन 360 है, ये k = 1 के लिए, मीन एक सर्कल दिया है, एक रेवोल्यूशन दिया हुआ 1 × 360, एक रेवोल्यूशन के बाद एंगल फिर वही आ जाएगा।
आपको मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है। 2K पाए इधर देख लें तो 2K पाए मीन पर्पल कलर में इसको इग्नोर कर देंगे, आपके पास एंगल आ रहा है 60 डिग्री। मीन 2K पाए को इग्नोर कर दिए, एक्चुअली 420 डिग्री और 60 डिग्री सेम आ रहे हैं। अब आपने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 420 एंड 60 आर सेम, देयरफॉर साइन 420 निकाल लें या साइन 60। अब 420 का टेबल आपने नहीं किया हुआ, लेकिन 30, 60 और 45 का किया हुआ है। सो साइन 60 आप टेबल से भी देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं। दिस मस्ट बी इक्वल टू √3/2। सिमिलरली cos 60, ये आपने सेकंड वाले को देखना है, ये वाला लिख लेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। cos 60 1/2 आ जाएगा। टेंजेंट 60 किसके इक्वल होता है? √3। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब ये तीनों आ चुके हैं, इनके रेसिप्रोकल कर लें। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो √3/2 है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2/√3। cos 60 या 1/2 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 आ रहा है। इसी तरह टेंजेंट 60 √3/1 है तो ये क्या आ जाएगा? 1/√3। ये है जी 6 वैल्यूज़। अच्छा, बुक वाला ये इसका आंसर इस तरह नहीं लिख रहा, वो सिर्फ एंगल करके छोड़ रहा है, बट आपको उसने वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोला है। सो आपको ये कंप्लीट करना होगा, आपको साइन कॉस टेन और इनका रेसिप्रोकल निकालना होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये देखें जी, ये एक सिंपल सी एग्जांपल से मैंने इसकी स्टार्टिंग की है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़रा हाई लेवल पे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आ जाता है एग्जांपल, ये एंगल जो है 420 की जगह आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 1500 है, तो फिर क्या करना था? तो साथ साथ स्टेप ज़रा रिवाइज करते जाएं, बोलते जाएं, ताकि आपको बेटा आसानी रहे। देखें जब आप 1500 लिखेंगे, वी ऑलवेज टेक लेस वैल्यू। लेस वैल्यू देखें जी, 1500 मल्टीपल ऑफ 360 कौन सी होगी? 1 × 360, 360 नहीं, तो 2 से करेंगे 720, बढ़ाते जाएं तब तक के जब तक के 1500 के करीब ना पहुंच जाए। तो 1500 से लेस जो आ रही है 4 × 360 मीन 1440 आ रहा है। देखो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जब 5 से करेंगे इससे ग्रेटर हो जाएगा, बट हमें इससे लेस वैल्यू चाहिए। सो अब आप क्या करेंगे, इस 1500 को इस रेवोल्यूशन से सब्ट्रैक्ट कर दें। 1500 माइनस 440, तो 60 का अगेन डिफरेंस आ रहा है। देखो समझ आ रही है? जो क्वेश्चन है वो रेवोल्यूशन से सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है। और इसको लिखते कैसे होते थे? येलो कलर याद है, मैंने इसलिए एक ही कलर किया, आपको याद हो जाएगा। इसका एंड और ये वाली चीज़, इन दोनों को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो अगर आप देखें तो 1500 क्या आ जाएगा? 1440 + 60। वैसे भी इनको ऐड करेंगे तो 1500 आ रहा है। देखो कितना सिंपल काम हो गया है। ऐसा ही है। अब 1440 एक्चुअली अगर आप इधर देखें तो ये 4 × 360 है। मीन अगर को टर्मिनल एंगल बात करें तो K = आपके पास 4 आ रहा है। अगेन करना तो आपने इसको इग्नोर ही है। 4 × 360 मल्टीपल ऑफ 2π को इग्नोर कर देंगे तो एंगल आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल 60 आ जाएगा। मीन एंगल 1500 कह रहे हैं या 60, दे आर सेम। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन 60 अभी हमने निकाला था √3/2, cos 60 1/2, टेंजेंट 60 √3, और इनका रेसिप्रोकल ले लें। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, इसका √3/2 है तो 2/√3, 1/2 का आ जाएगा 2/1 एंड 1/√3। लें जी, देखें कितने सिंपल वे में ये क्वेश्चन अब होते जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बस ये एग्जांपल मेरे साथ आपने देखनी है, बाकी फिर क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है खुद सॉल्व करने की। एक और एग्जांपल कर लेते हैं और इसको ज़रा स्ट्रेंथ करते हैं जी, ताकि आपका लेवल हाई होता जाए आहिस्ता आहिस्ता। सो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं थर्ड। ये मैंने नेगेटिव एंगल ले लिया, मीन -330 डिग्री को आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे? देखें मैंने अभी नोट लिखवाया था, वी ऑलवेज टेक लेस वैल्यू व्हेन थीटा इज पॉजिटिव। हेयर वी हैव अ थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव डिग्री। सो अगर नेगेटिव है तो आपने इसकी ग्रेटर वैल्यू लेनी है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 360 इससे बड़ा लेना है, ग्रेटर लेना है। तो मल्टीपल ऑफ 360 क्या आएगा? 1 × एक ही आ रहा है 360, जो इससे 330 से बड़ा भी है। अब क्या करेंगे? -330 + 360, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 30 डिग्री का आ रहा है। ऐसे ही है, यही काम हमने पहले भी किया था। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, हम इसको कैसे लिखते होते थे? इन दोनों को, ये ब्रैकेट को ऐड कर देते थे, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने ये जो बड़ी वाली ऊपर वाली वैल्यू है ना, इसको नेगेटिव कर देना है, और नीचे वाली वैसे ही पॉजिटिव आएगी। आई रिपीट, अगर एंगल नेगेटिव है तो आपने जो ऊपर रेवोल्यूशन सेलेक्ट किया है इसके साथ नेगेटिव का साइन लिखना है। ये देखो -360 और +30, क्योंकि अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आना भी तो चाहिए ना सेम।
तो प्लस वाले में तो डायरेक्ट इस तरह लिख लेते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव होएगा तो आपने पहले वाले के साथ नेगेटिव लिख लेने हैं। अगर आप देखें तो केस में 1 आ रहा है, मीन -1 लिख लें तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन बोथ केसेस हमें इसको इग्नोर करना है। सो फाइनल आपके पास जो आ रहा है एंगल वो 30 डिग्री आ रहा है, मीन आपके पास -3 30 डिग्री या 30 डिग्री जो है वो सेम है। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन 30 डिग्री which is 1/2, cos 30 degree which is √3/2, tangent 30 degree which is 1/√3. Now take reciprocal of these sin cos tan. We have cosecant 30, आपके पास क्या आ जाएगा 2/1 या सिंपल 2 है, secant 30 2/√3 and lastly cot 30 √3। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल से आपको किया है। अभी इसमें पाई वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो एक और क्वेश्चन चलें पाई वाला भी करते हैं। मैं फिर कहूँगा लेक्चर को ज़रा सुकून से देखिएगा, जहाँ तक आपको मैं कहता जाऊँ ये क्वेश्चन करके इसको रिटन फॉर्म में करते जाएं। फिर जब मैं आपको कहूँगा ख़ुद करने के लिए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा एक ही पैटर्न पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें आगे, चलें जी देखते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द गिवन एंगल। एंगल इसमें -पाई है। पाई से परेशान ना होना, एक्चुअली इन क्वेश्चंस में पाई वाले क्वेश्चन जो हैं ये डिस्टर्ब करते हैं। मैंने इसका बड़ा सिंपल सा वे निकाला, आप रफ में करें कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, लेकिन ये कि ओरिजिनल क्वेश्चन आप पाई की फॉर्म में लेके चलेंगे, रफ वर्क में आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मीन पाई क्या होता है, अगर -पाई की बात करें तो -180, पाई की जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो एक्चुअली आपके ये वही क्वेश्चन हो गए जो अभी हम कर रहे थे। अब एक्चुअली -180 को हमने डील करना है, तो इसके क्लोजेस्ट आपने देखना है कौन सी वैल्यू आ रही है 360, जारी बात से ग्रेटर वैल्यू आएगी क्योंकि नेगेटिव एंगल है। तो चलें जी 1 × 360, और एक्चुअली आप इसको ज़रा एक काम कर लेना, अपने पाए की फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि कुछ टीचर कहते हैं क्वेश्चन पाए में है तो आंसर शुड बी इन पाए, सो सोल्यूशन शुड बी इन पाए। तो हम इसको ये रफ काम राइट पे करके एक्चुअली 1 × 360, 1 का डबल कर लेंगे 2, तो ये 2 पाए आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे -180 प्लस क्या आ रहा है 360, ये वही काम है जो हम पिछले एग्जाम्पल में कर रहे थे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो +180 है, और आपको अभी बताया है इसको लिखने का तरीका। अच्छा 180 डिग्री को आप क्या करें पाई में चेंज कर लें, याद है 9.1 में किया था। 180 क्या आ जाएगा इंटू π/180, या सिंपल यू कैन से दैट पाई के इक्वल आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे 180 डिग्री प्लस पाई, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव में था तो आपने क्या करना है नेगेटिव वाली पहली बड़ी वाली को नेगेटिव लिख लेना है और ये एंड वाले को पॉजिटिव लिखना है। याद है, देखो वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया काम नहीं मैं कह रहा हूँ। सो ये -2 पाई प्लस क्या आ जाएगा पाई, ये देखो। अब रेवोल्यूशन कितना आ रहा है, के इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है -1, मीन अब इस रेवोल्यूशन को हम इग्नोर कर देंगे। एक्चुअली -पाई जो आ रहा है वो पाई के इक्वल आ रहा है, मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, साइन पाई कॉस पाई एंड टेन पाई। तो क्या आ जाएगा साइन पाई, आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, साइन 180 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, अगेन टेन 180 0 होता है। इसका रेसिप्रोकल लें, साइन का आ जाएगा कोसेकेंट, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड, मैथ एरर देगा। अब अगर आप चेक करें कैलकुलेटर में, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, और 0 का अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, आपसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाएं, ताकि जब अगले क्वेश्चंस में जाएं काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। पहले देखिएगा जी यहाँ तक ओके है, तो फिर आगे मूव करते हैं। चलें जी आगे देखते हैं। जी बेटा, तो नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस टाइम -3 पाई। ये भी मैं कर देता हूँ आपको, और इसके बाद फिर आप कोशिश कीजिएगा इसको खुद करने की। सो -3 पाई है, तो क्या करेंगे पाई की जगह बोलते जाओ ज़रा लाउडली, वी ऑलवेज टेक ग्रेटर वैल्यू इन केस ऑफ नेगेटिव एंगल। सो 3 पाई है तो पाई की जगह 180 रखेंगे, तो एक्चुअली हम क्वेश्चन कर रहे हैं -540 को डील कर रहे हैं, ऐसे ही है। -540 को डील करने के लिए मल्टीपल ऑफ 360 इसके क्लोजेस्ट देखें, लेकिन इससे ग्रेटर वैल्यू लेनी है बिकॉज एंगल नेगेटिव में है। सो 1 × 360 इससे लेस वैल्यू आ रही है, 2 × 360 इससे ग्रेटर आ गई।
और मैंने बताया ना पाए कैसे लिखना है, ये देखो कर्सर पे फोकस करो, टू इन ये फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर पाए लिखते जाओ, 1 इंटू टू 2 आ जाएगा, 2 इंटू टू 4 पाए आ जाएगा, क्योंकि एंड में हमने पाए की फॉर्म में लिखना। खैर 720 आ गया जिसके क्लोजेस्ट, और इसको कैसे लिखते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन -540 प्लस क्या आ जाएगा 720, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 180, मीन डिफरेंस आ गया 180, पाए में चेंज कर लें, मीन पाई बाय 180 से करेंगे तो ये पाए आ रहा है। तो अब क्या चीज़ लिखेंगे जी, इसका एंड, इसकी बड़ी वैल्यू और ये दोनों वैल्यू, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव में था तो आप क्या करेंगे 4 पाई के साथ नेगेटिव लिख लेंगे, और ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। तो देखें -4 पाई प्लस पाई 1 पाई लिख लें, या पाई एक ही बात है, क्योंकि -4 में से 1 निकालेंगे तो -3 आ रहा, मीन दोनों साइड को सेम करने के लिए मैंने आपको 1 पाई लिख दिया है। अब अगर गौर करें तो k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है -2, ऐसे ही है 2 इंटू टू पाए होता है, आपने इसको इग्नोर कर देना है और सिंपल पाए। तो अब आप देखें -3 पाए और पाए की वैल्यू सेम है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाए, ये वही नहीं क्वेश्चन बन गया जो भी पिछला पार्ट कर रहे थे, साइन 180 0, कॉस 180 -1, टेंजेंट 180 0, इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल आ जाएगा अनडिफाइंड 1/0, -1 का रेसिप्रोकल -1, एंड लास्टली टेंजेंट का रेसिप्रोकल को कॉट की बात करें तो वो भी अनडिफाइन आएगा। चलें जी, कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, अब आपसे रिक्वेस्ट है कोशिश करें। अब पहले देखते हैं जी अगला क्वेश्चन कौन सा है, फिर आपको मैं कहूँगा ख़ुद करें। आप पहले वीडियो को स्टॉप करके एक दफ़ा इसको नोट कर लें, ताकि बेटा आगे आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ईजी होते जाएं। तो चलते हैं जी आगे। ओके जी, तो थर्ड पार्ट देख रहे हैं, और थर्ड पार्ट है, चलें एक ये भी मैं करवा देता हूँ, क्या याद करोगे, और इसके बाद फिर आप ख़ुद करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अब ये फ्रैक्शन आ गई है, पाए आ गया है, तो इसको एक दफ़ा मैं करवा दूँ एक क्वेश्चन। देखें पहला काम क्या है, चलें मेरे साथ ही करें। हमने पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर वैल्यू देखना, लेस वैल्यू देखनी है मल्टीपल ऑफ 360 की। 5/2 पाए है, पाए की जगह 180 रखो, तो एक्चुअली आप 450 डिग्री को डील कर रहे हो, किसको कर रहे हो 450 डिग्री। चलें जी, चलें इसको खुद कर लो। ओके जी, ये कह रहे हैं जी हम खुद करते हैं, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। चलो शाबाश, खुद करो और फिर वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा। ओके जी, होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। तो 450 डिग्री है, मल्टीपल ऑफ 360 के क्लोजेस्ट लेस वैल्यू जो आ रही है वो 360 ही आ रही है। सो 450 माइनस क्या करेंगे 360, सो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री का, और इसको भी पाई में चेंज कर लें क्योंकि क्वेश्चन पाई में है, तो 19 टू पाई बाय 180 पाई बाय 2 होता है। और लिखते कैसे थे हम, इसकी लास्ट वैल्यू ले लें ग्रेटर्स और इसकी लास्ट, तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2। देखो येलो कलर है, इधर भी येलो कलर मैंने कर दिया, कलर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज़ करता हूँ। देखें नहीं कोई मुश्किल बात। तो अगर हम के की बात करें तो के इसमें 1 है, 1 इंटू टू पाई है, खैर हमने 2 के पाई को इग्नोर कर देना है, और बाकी आपके पास रिमाइंडर जो बच रहा है वो पाई बाय 2 है। अब आपने एक्चुअली क्या करना है, 5 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का एंगल सेम है। साइन पाई बाय 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइन पाई बाय 2 या साइन 91 आ जाएगा। कॉज 90 की अगर हम बात करें तो वो 0 होता है, कैलकुलेटर से देखते हैं, और टेंजेंट 90 मैथ एरर आएगा, अनडिफाइन आपने लिखना है। इनका रेसिप्रोकल ले लें, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, साइन का कोसेकेंट आ जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन आ जाएगा, और अनडिफाइन एक्चुअली इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो अनडिफाइन का रेसिप्रोकल लेंगे इस कंडीशन में तो वो 0 आ जाएगा। अब ऑनेस्टली बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, कमेंट में बताइएगा, और नहीं भी ठीक हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बाकी पार्ट्स में आपको गारंटेड कह रहा हूँ इंशाल्लाह आप अपने ओन पे कर सकते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो चलें जी अब आपका काम स्टार्ट हो गया है। मेरा लेक्चर यहाँ तक था, अब अगले पार्ट्स आपने करने, कोई भी पार्ट ले लें, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 एक ही पैटर्न पे ये सारे करेंगे, कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपके सामने आ रही है, मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द गिवन एंगल -9/2 पाई। सो डू इट योरसेल्फ, स्टॉप दिस वीडियो कीजिएगा जी इसको। चलें जी, होपफुली आपने किया होगा, मेरे साथ टैली कीजिएगा, और वेल डन, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि यार ये मुश्किल नहीं है। नेगेटिव वैल्यू है तो हम इससे ग्रेटर वैल्यू लेंगे, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं रफली।
ये रफ काम है, ये अगर आप अलहदा करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री मीन -810 डिग्री है, तो 360 का मल्टीपल लें तो क्या आ जाएगा, 1 नहीं आ रहा, 2 से करेंगे नहीं आ रहा क्योंकि हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए, नेगेटिव है, 3 से करेंगे तो आ रहा है 1080 डिग्री। और पाई का मैंने क्या तरीका बताया था, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 6 पाई, 1 इंटू 2, तो जो पहला कॉलम है 2 से मल्टीप्लाई करके इधर पाई की फॉर्म में लिखते जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको पाए ही लिखना होता है। अब बेटा देखें तो आपके पास क्या आ गया जी, डिफरेंस देखते हैं जी, -810 और 1080 का, -810 और 1080 का डिफरेंस आ रहा है 270 डिग्री। अब 270 डिग्री को पाई में चेंज कर ले, मीन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाय 2 आ रहा है, ऐसे ही है। अब बेटा क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसकी जो ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन था यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो 6 पाई है और इधर 3 पाई बाय 2 है, लेकिन चूंकि नेगेटिव में है तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो नेगेटिव में लिख लेंगे और ये ऑलवेज पॉजिटिव में। तो अब आप इधर देखें तो -6 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 आ रहा है। इग्नोर किसको करेंगे, मीन के यहाँ पे जो आ रहा है वो -3 है, 2 के पाए होता है तो -3 आ गया है, मीन -3 इंटू 2 पाए। आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आपके पास 3 पाई बाय 2 आ रहा है, मीन आपके पास -9 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 सेम है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई बाय 2। वो क्या आ जाएगा जी, आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, साइन 270 -1 होता है, कॉस 270 0 होता है, एंड टेंजेंट 270 जो होता है अनडिफाइंड। मैथ एरर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखो कितना सिंपल वे में हो रहा है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, -1 का रेसिप्रोकल -1, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल आ जाएगा मीन 1/infinity, तो ये आ जाएगा 0। देखो कितने इजी वे में अब ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, वीडियो को स्टॉप करें, कितने लोगों का ये ठीक है, बताएं जी क्वेश्चन में लिख के, कमेंट में लिख के कि 5 का 4 पार्ट आपका ठीक है, और वेल डन जी जो ठीक करते जा रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट करने जा रहे हैं। अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द गिवन एंगल -15 पाई। करना क्या है, बहुत मजे का काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। चलो शाबाश कीजिएगा। होपफुली जो इसको अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं वो साथ साथ इसको कर रहे होंगे। नेगेटिव है तो हमें ग्रेटर वैल्यू लेनी है। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस पाई इनटू डिग्री, मीन रिप्लेस दिस पाई बाय 180 डिग्री। वी हैव टू सॉल्व -2700 डिग्री। अब -2700 मल्टीपल ऑफ 360, इसके क्लोजेस्ट देखना है, मीन ग्रेटेस्ट देखना है। सो 1 पे नहीं जा रहा है, 2 पे नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 8 पे जाके ये 2880 2880 आ रहा है, 2880 ये क्लोजेस्ट आ रहा है। तो आपको क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई कर लें पहले कॉलम को, मसलन 8 इंटू 2 करेंगे तो ये पाई में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, -2700 और +2880, 180 का डिफरेंस आ रहा है, और 180 को अगर पाई में करते हैं तो पाई बाय 180 ये पाई की फॉर्म में आ जाएगा। और लिखते कैसे थे सी, 16 पाई और पाई, लेकिन 6 नेगेटिव में है तो ये 16 पाई को आप देखें नेगेटिव में। मैंने यही कहा ना कि अगर नेगेटिव में होएगा तो बड़ी वैल्यू को आपने नेगेटिव में लिखना है। ये लें जी, आपके स्प्लिट हो चुके हैं। यहाँ पे के हमारे पास जो आ रहा है -8 आ रहा है, खैर इसको इग्नोर कर देंगे, पाई आ रहा है। तो -15 पाई और पाई की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। नाउ यू हैव टू फाइंड साइन पाई। साइन 180 0, कॉस 180 -1, टेंजेंट 180 0, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल अगेन अनडिफाइंड। तो देखिएगा आप अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो आपका आता जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा अगेन ऑनेस्टली कितने लोगों का ये ठीक है, कमेंट में लिखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 आपका ठीक है। जैसे जैसे होते जाएं फ़ौरन वीडियो को स्टॉप करके कमेंट कर दिया करें। मैंने आपको बताया आपके लिए भी मोटिवेशन है, मेरे लिए भी है, और बाकी स्टूडेंट के लिए भी है कि यार हम भी करें, ना कि सिर्फ इसको देख के और समझ लिया और बात खत्म हुई। मैथ्स बेटा प्रैक्टिस का नाम है, जितना आप रिटन हैंड रिटन करोगे उतना ही आपके लिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे। चलते हैं जी आगे।
और वेल डन जो करते जा रहे हैं साथ साथ, जिनका ठीक होता जा रहा है उनको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द गिवन एंगल, दिस टाइम 1530। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है। वीडियो को स्टॉप करें और इसको खुद कीजिएगा। चलें, शाबाश कीजिएगा। चलें जी, होपफुली आपने किया होगा। पॉजिटिव 1530 है तो हमें लेस वैल्यू लेनी होगी फॉर द मल्टीपल ऑफ 360। सो टेबल देखते हैं जी, 360 का क्लोजेस्ट 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे जाएं तो ये क्लोजेस्ट आ गया है 1440, 1440। सो 1530 में से ये 1440 निकालें तो डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है। It means you can write this 1530 as 1440 plus 90। और अगर हम देखें तो k इसमें 4 आ रहा है, यहाँ से पता जा रहा है ना k 4 है, तो k की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 360 लिख लें, इसको इग्नोर कर दिया है। आपके पास को टर्मिनल एंगल लगाएंगे तो 90 आ रहा है। मीन 1530 और 90 की वैल्यू सेम है। मीन यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ 90, साइन 90, cos 90 and a tangent 90, sin 91, cos 90 0, tangent 90, and define इनका रेसिप्रोकल ले लें, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन, अनडिफाइन है तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल आ जाए। और ऑनेस्टली बताइएगा जी कमेंट में, अभी वीडियो को स्टॉप करें कि 5 का पार्ट 6 लिखें, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 अगर आपका ओके है तो लिखें, तो छोटी मोटी मिस्टेक है तो इसे इग्नोर कर दें, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। ओके है जी, कोई प्रॉब्लम? चलिए, वेल डन, शाबाश, ज़बरदस्त जो साथ साथ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा है, 7 है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल -2430। चलें जी, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और अगेन अब आप देखें, आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा होगा कि यार ये मुश्किल नहीं है। एम ही ये टेंशन डाली हुई थी कि यार हर पार्ट दूसरे फॉर्म से डिफरेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है। आपको एक ही पैटर्न पे ये सारे करवा दिए मैंने। सो कीजिएगा जिसको खुद, वीडियो को स्टॉप करें। चलें जी, होपफुली आपने इसको कर लिया होगा। नेगेटिव है तो हमें इससे ग्रेटर वैल्यू लेनी होगी। 360 का मल्टीपल देखें जी, इससे ग्रेटर 2 पे नहीं जाएगा, एंड पे देखें तो ये 7 पे जा रहा है, विच इज 2520, तो 90 का आ गया जी। ओके, अब हम कैसे लिखते होते थे, जस्ट अ मिनट, ये लेनी, तो 2520 माइनस या -2430 प्लस 2520 करते तो 90 का डिफरेंस आया। और लिखते कैसे थे थी, इसकी एंड वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यही है ना येलो हमारी ब्रैकेट। सो 25, अब चूंकि नेगेटिव में था तो बड़ी वैल्यू हमने नेगेटिव में लिख ली और छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव में। इन दोनों को ऐड करके देखेंगे यही चीज़ आ रही है। अब इग्नोर किसको करना है, के की वैल्यू यहाँ से आप देखें, के इज इक्वल टू 7 आ रहा है, मीन आपके पास 7 इंटू 360 और नेगेटिव है तो नेगेटिव 7 आ गया, इसको इग्नोर कर दें। सो फाइनली वी हैव एंगल जो आ रहा है वो 90 है। को टर्मिनल एंगल के लिए मीन -2430 और 90 जो एंगल है वो सेम है। मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90, you have to find the value of cos 90 and tangent 90. Sin 91, cos 90 0 and tangent 90 undefined. 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड है मीन 1 ओवर इन्फिनिटी जो आ जाएगा वो 0 के इक्वल आएगा। चेक कीजिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। और अगेन वीडियो को स्टॉप करें और बताएं जी 5 का 7 पार्ट, ये टेंशन ना लें कि कितने कमेंट्स हो रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ये ज़िंदगी रही, मेरा प्रॉमिस है कि मैं यार इसका आंसर आपको दूंगा। सो कमेंट में बताते रहें जी कितने लोगों का ये ठीक है, हर एक अलग अलग कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइम 235 ओवर 2 पाई। देखिए परेशान नहीं होना, पैटर्न को फॉलो करो और इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। चलें जी, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। सबसे पहला काम वही है कि जी पाई को आपने डिग्री में चेंज कर दें। फॉर रफ वर्क 21,150 आ रहा है। 3 का मल्टीपल देखें, कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज़ होगा, ऑब्वियस बात बड़ी वैल्यू ही होगी, 1 2 वगैरह से तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 58 पे जाके। और इसको डबल कैसे लिखना है, 58 का डबल 116 पाई की फॉर्म में। खैर -21150 -2880 क्या आ रहा है, 270 का डिफरेंस आ रहा है।
और अगर 270 का डिफरेंस आ रहा है तो इसको आप डिग्री में चेंज कर लें, डिग्री है रेडियन में चेंज करें पाई बाय 180 से, तो ये 3 पाई बाय 2 आ रहा है। अब देखो बड़ा सिंपल सा काम है, कौन सी, इसका एंड वाला और इसका एंड वाला, लेकिन चूंकि पॉजिटिव है इसको प्लस ही रहने देंगे, तो प्लस 116 पाए प्लस 3 पाई बाय 2। देखो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ये रफ वर्क आपका ये कितनी इजीली ये स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज होते थे कि सर फ्रैक्शन में हमें नहीं समझ आ रही, हम क्या करें, ऐसे ही है। सो ये एक वे है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर के की वैल्यू देखें तो 58 आ रहा है, ये देखो के लेफ्ट साइड पे 58 है। सो इसको वैसे ही आपने इग्नोर कर देना है, आपके पास 3 पाई बाय 2 आ रहा है। मीन वैल्यू ऑफ 235 ओवर 2 पाई इज सेम एज 3 बाय 2 पाई। Mean we have to find sine 3 pi by 2, which is mean sine 270 minus 1. हम पहले पार्ट में भी कह सकें cos 270 0, tangent 270 क्या आ रहा है आपके पास, undefined, साइन का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड है तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा। और कितने लोगों का ठीक है ये, और वेल डन ज़बरदस्त जिन्हों का ये ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल उम्मीद है कि काफ़ी हाई लेवल पे अब जाता जा रहा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन ही मुश्किल नहीं है, ये बड़ा इजी है। और इन दो क्वेश्चंस की वजह से, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की वजह से ये मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने आपको कहा है कि वैसे तो मेरे सारे लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन बहुत टफ है तो उसको मैं सिंपल फॉर्म में करके आपको ज़रूर करवाऊँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ। कमेंट में बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 की तरफ। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस टाइम 407 ओवर 2 पाई। चलें जी शाबाश, अब आप फेमिलियर हो गए हैं, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। ओके जी, होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। पाई की जगह अगर इसको डिग्री में चेंज करते हैं, पाई आ जाएगा 180 डिग्री, सिंप्लीफाई करेंगे तो 36,630 आ रहा है। कैलकुलेटर का काम है, परेशान नहीं होना। इसके क्लोजेस्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो लेस वैल्यू देखेंगे, 1 2 से तो नहीं आ रहा, आगे चेक करते जाओ, ये 101 से ये आ रहा है। मीन 360 करेंगे तो 202, अगर डिग्री में देख रहे हैं तो 360, यहाँ पे ये मिस हो गया, डिग्री में भी लिख लीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लें जी, 36630 और 36360, तो 270 आ रहा है। इसको पाई में चेंज कर लें, पाई बाय 180 से करेंगे तो 3 पाई बाय 2। अब इसकी एंड वाली वैल्यू 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, और इसकी एंड वाली वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 202 पाई प्लस, ये देखो येलो ब्रैकेट को देखो, प्लस 3 पाई बाय 2। तो के की वैल्यू अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे 101 आ रही है, सो 101 इंटू 2 पाई, इग्नोर वैसे ही करना है इसको। मीन वी 407 ओवर 2 पाई सेम एज 3 पाई बाय 2। सो साइन 3 पाई बाय 2, साइन 270 -1, पहले भी हम काफ़ी पार्ट्स में कर चुके हैं यही चीज़। कॉस 70, 270 की बात करें 0, और टेंजेंट 270 अनडिफाइंड। रेसिप्रोकल ले लेंगे, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड मीन 1 ओवर इन्फिनिटी का है तो 0। अगेन खुशी से उम्मीद है आप जिनके ठीक होते जा रहे हैं और जो मेरी बातों पे अमल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत खुशी से कमेंट करेंगे कि सर 5 का 9 पार्ट उनका ठीक हुआ है, और वेल डन। जिनका अभी तक नहीं हो रहा उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे पार्ट्स करो, एक आध पार्ट से ये प्रैक्टिस नहीं होनी, आपको पूरा करना होगा। ओके जी, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, कोई चेंज नहीं होगी। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं, सारे पार्ट आपने उसी तरीके से करने हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस टाइम फॉर द एंगल 390 डिग्री। तो वीडियो को स्टॉप करें जी, और इसको खुद अटैम्प्ट करें, और फिर वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा। जल्दी करें, सिंपल है क्वेश्चन। चलें जी, होपफुली आपने इसको कर लिया होगा। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो 390 के क्लोजेस्ट वैल्यू हम देखेंगे तो एक ही वैल्यू आ रही है, 1 इंटू 360 मीन 360 आ रही है। क्या करेंगे, 390 में से 360 निकालेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 30 डिग्री का। पॉजिटिव है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे, मीन ये वाली वैल्यू ले लेंगे, येलो ब्रैकेट को देखें, और ये एंड वाली, इन दोनों को ऐड कर लें, 360 प्लस 30, तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब के इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ से पता चलता है ये 1 है, के इज इक्वल टू 1 है,
वैसे जो इग्नोर कर देना है 1 × 360 को इग्नोर कर देंगे तो आपके पास एंगल जो आ रहा है वो 30 डिग्री है। मीन 390 डिग्री या 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो बेटा सेम आ रही है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। sin 30 क्या होता है 1/2। cos 30 क्या होता है √3/2। tan 30 क्या होता है 1/√3। इनका रेसिप्रोकल ले लें। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट आ जाएगा और कोसिकेंट 30 जो आ रहा है वो 2 है, सिकेंट 30 जो आ रहा है 2/√3 है एंड कॉट 30 जो आ रहा है √3 आ रहा है। चेक कीजिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन और बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है। वीडियो को स्टॉप करें, लिखें जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 आपका ठीक है और ज़बरदस्त, वेल डन। जो साथ साथ इस पर अमल करते जा रहे हैं, एक ही दफ़ा आपको थॉरली ये क्वेश्चन करने होंगे, उसके बाद वैसे देख के आपको याद आ जाना, अपने नोट्स बने हों, बार बार इतना नीट करने या रिटर्न की फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने अपने हाथ से ये किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, चलें जी ये देखते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है फॉर द गिवन एंगल -330। चलें जी कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। ओके जी, आपने होपफुली इसको कर लिया होगा। नेगेटिव है तो इससे ग्रेटर वैल्यू देखनी है। -330 के ग्रेटर वैल्यू एक ही आ रही है, वो 360 है। सो आप क्या करेंगे, -330 + 360 करेंगे तो डिफरेंस 30 का आ रहा है। ऐसे ही है, अब इन दोनों का पेयर लेंगे 360 और 30 का, लेकिन एंगल चूँकि नेगेटिव में है तो जो बड़ा वाला एंगल है वो नेगेटिव में लेंगे और स्मॉल एंगल ऑलवेज पॉजिटिव में ही आएगा। सो दिस विल बिकम -360 + 30। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर सेम आ रहा है। के की वैल्यू देखना चाहें तो 1 × 360 मीन -1 आ जाएगी। इसको वैसे ही आपने इग्नोर कर देना है तो आपके पास एंगल जो आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है। मीन यू हैव टू फाइंड, अभी हमने वैसे यही किया था, sin 30 cos 30 tan 30। sin 30 इज 1/2, cos 30 is 1/3/2, tan 30 1/√3। नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का आ जाएगा कोसिकेंट 1/2 का आ जाएगा 2/1, cos 30 सेकेंड आ जाएगा 2/√3 एंड tan 30 cot 30 आ जाएगा √3। अगेन ऑनेस्टली बताइएगा जी, वीडियो को स्टॉप करके कितने लोगों का ये ठीक है। और वेल डन, वेल डन, शाबाश जो साथ साथ करते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे आपके लिए फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है, सारा कैलकुलेटर का काम है और मेथड अगर आपको आता है तो ये सिंपल है। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। 6 का पार्ट 3 है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस टाइम एंगल जो दिया हुआ है 765 दिया हुआ है। चलें जी, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ एंड देन प्ले दिस वीडियो टू मैच विद माय आंसर और विद माय स्टेप। कीजिएगा जी, होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। 765 है, प्लस क्या है तो लेस वैल्यू देखनी है। सो मल्टीपल ऑफ 360 देखें क्या आ जाएगा, 1 पे नहीं है 2 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो 720 माइनस अब हमने किया है 765 से है तो 45 डिग्री आ रहा है, ऐसा ही है। तो इसको कैसे लिखते थे, येलो ब्रैकेट देखें, 720 + 45 करेंगे तो आपके पास 765 आ रहा है। के की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 2 आ रही है, सो के इज इक्वल टू 2 मीन इग्नोर कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास एंगल आ रहा है 45 डिग्री। मीन यू हैव टू फाइंड अ sin 45, cos 45 and tangent and their reciprocal. Now what is the value of sin 45? 1/2 and cos 45 1/2 and tan 45 सिंपल 1। इनका रेसिप्रोकल ले लें, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट तो ये आ जाएगा √2/1, कॉस का आ जाएगा सीकेंड ये आ जाएगा √2 और √2/1 √2 ही होगा और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। तो ये लें जी, ये इसका आंसर आ रहा है। तो सिंपल पार्ट था। ऑनेस्टली बताइएगा वीडियो को स्टॉप करके 6 के पार्ट 3 कितने लोगों का ये ठीक है। और अगेन ज़बरदस्त सर जो साथ साथ करते जा रहे हैं। चलें जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास 6 का पार्ट 4 है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द एंगल -675 डिग्री। नाउ स्टॉप दिस वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। होपफुली आपने इसको कर लिया होगा। नेगेटिव है 675 तो इससे ग्रेटर वैल्यू हो जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 360 करेंगे तो 1 पे तो नहीं आ रहा है, 2 पे चला जाएगा, 720 आ।
आपके पास जो आ रहा है, अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं जी, तो आपके पास आ रहा है -675 प्लस 720, 45 का डिफरेंस आ रहा है। एंगल आपके पास के की वैल्यू अगर हम देखें तो -2 आ रही है। अब आप इग्नोर किसको करेंगे, 2 पाई को, मीन -2 इंटू 360 को इग्नोर कर देंगे, 45 डिग्री आ रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 45। ये वही नहीं पार्ट हो गया जो अभी हम कर रहे थे। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेंजेंट 45 1 के इक्वल। इनका रेसिप्रोकल ले लें। साइन का आ जाएगा कोसिकेंट √2 आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा सीकेंट √2 आ जाएगा, एंड टेन का कॉट सेम आ जाएगा, 1 ही आ रहा है। अगेन वीडियो को स्टॉप करें जी और बताइएगा जी कितने लोगों का 6 का पार्ट 4 जो है ये करेक्ट है। और वेल डन जो साथ साथ करते जा रहे हैं और जिनका ठीक है। चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। थोड़े से पार्ट रह गए हैं जी, जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर को। 6 का पार्ट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 आ रहा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस टाइम एंगल आपके पास दिया हुआ है -17/3 पाई। अब फ्रैक्शन दे के आपने परेशान नहीं होना, ऑब्वियस बात, हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर ली है। जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री एंड डू इट योरसेल्फ। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और कीजिएगा। होपफुली आपने इसको किया होगा। पाई की जगह पे आप बेटा क्या रखेंगे, 180 डिग्री। कैलकुलेटर यूज़ करें तो एक्चुअली आप फाइंड करना चाह रहे हो -1020 डिग्री को सॉल्व करना चाह रहे हो, ऐसे ही है। तो चलें जी, नेगेटिव वैल्यू है तो इसे ग्रेटर 360 का मल्टीपल चाहिए। 1 इंटू 360 ये आ जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, एक्चुअली ये जा रहा है 3 पे, 1080 है। और पाई की फॉर्म में जस्ट मैंने कहा था पहला कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये पाई की फॉर्म में, मीन 3 इंटू 2 आ जाएगा 6 पाई। अब क्या करेंगे, -1020 प्लस 1080, 60 का डिफरेंस आ रहा है। सर इसको पाई में चेंज कर लें, मीन 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सो पाई बाय 3 आ रहा है। तो येलो लाइन क्या आ जाएगी, 6 पाई, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो ये ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी और लोएस्ट वैल्यू जो है ये पॉजिटिव में ही है। सो -6 पाई प्लस पाई बाय 3। के की वैल्यू अगर हम देखें तो 3 है, सो -3 आ रही है। इसको इग्नोर कर दें तो आपके पास पाई बाय 3 आ रहा है। Now you have to find the value of sine 60, cos 60, tangent 60. Sine pi by 3, under root 3 over 2. Cos pi by 3, 1 over 2. Tangent 60, under root 3. Now take reciprocal of these values. Sine की आ जाएगा cosecant. Cosecant आ जाएगा 2 over under root 3. Secant आ जाएगा 2 over 1, mean 2 आ रहा है. और tangent आ जाएगा 1 over under root 3. बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये वाला पार्ट ठीक है। और वेल डन कमेंट में बताते जा रहे हैं, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट उसने कहा 6 का 6 पार्ट है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस टाइम फॉर द एंगल 13/3 पाई। अब आपको फ्रैक्शन देके या पाई देके टेंशन नहीं हो रही होगी इंशाल्लाह, अगर आपने साथ साथ क्वेश्चन कर लिए। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा एंड डू इट योरसेल्फ। चलें जी, अब मैं कह रहा हूँ मीन पाई की वैल्यू रखें 180 डिग्री, 780 पॉजिटिव है तो इसके क्लोजेस्ट लेस वैल्यू में जाएंगे। सो 1 पे तो नहीं जा रहा, ये 2 पे जाएगा। तो 2 720 आ रहा है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 पाई, पाई में भी कन्वर्ट कर लिया है। 780 -720 आ रहा है, 60 डिग्री का डिफरेंस। और लिखना इसको कैसे हो, 60 को आप पाई में लिख लोगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा। लिखते कैसे हैं जी, येलो लाइन 4 पाई प्लस पाई बाय 3। मीन अगर के की वैल्यू देखें तो +2 आ रही, इग्नोर कर दें इसको, 2 इंटू 2 पाई को टर्मिनल एंगल है पाई बाय 3। मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60, कॉस 60 एंड टेंजेंट 60 एंड देयर रेसिप्रोकल्स। सो साइन 60 आ रहा है √3/2, ये पिछला पार्ट रिपीट हो गया है। कॉस 60 1/2 एंड टेंजेंट 60 √3। नाउ टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस। साइन का आ जाएगा कोसिकेंट, 2/3, कॉस का आ जाएगा सीकेंट और कॉट 10 का आ जाएगा कॉट। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, और बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये वाला पार्ट भी ठीक है। ओके जी, और वेल डन जी जिनका ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें तो आपके पास आ रहा है 6 का 7 पार्ट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द एंगल 25/6 पाई। तो अगेन सिंपल है क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। चलें शाबाश कीजिएगा और वीडियो फिर प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा। होपफुली आपने इसको कर लिया होगा।
अब एक ही काम करना है सर, इसको कन्वर्ट कर लें। पाई को अगर हम लिख रहे हैं, पाई की जगह 180, कैलकुलेटर पकड़ें और इसको सॉल्व करते हैं। सो पाई की जगह हम 180 डिग्री लिख रहे हैं। सो ये आ रहा है आपके पास ये 750 डिग्री। पॉजिटिव में है तो मल्टीपल ऑफ 360 देखें, तो 360 का मल्टीपल 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, ये आ गया जी 720। तो क्या करेंगे, 750 में से 720 माइनस कर देंगे। मीन डिफरेंस आ रहा है 30 का। जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180। नाउ यू कैन राइट इट एज येलो लाइन 4 पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसे ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यहां से पता चलेगा k इज इक्वल टू 2 है। सो 2 इंटू 2 पाई, इग्नोर दिस 2 इंटू 2 पाई, वी हैव पाई बाय 6। Now you have to find the value of sin pi by 6, cos pi by 6 and their tan pi by 6 and their reciprocals. So sin pi by 6 sin 30 1 over 2, cos 30 आपके पास आ जाएगा √ 3 over 2 और tan 30 आपके पास क्या आ रहा है 1 over √3. Now taking reciprocal of this, sin का आ जाएगा cosecant 2 over 1 आ जाएगा, 2 over √3 आ रहा है एंड देन √3 आ रहा है। देखिएगा जी और बताइएगा जी यहाँ तक कितने लोगों का ये आंसर ठीक है। और वेल डन जिनका ये आंसर ठीक आ रहा है और जो करते जा रहे हैं। बस 2-3 पार्ट रह गए हैं, जल्दी से इसको वाइंड अप कर रहे हैं जी। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास 6 का पार्ट 8 है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द गिवन एंगल -71 over 6 पाई। वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। होपफुली आपने इसको कर लिया होगा। मैं अभी कह रहा हूँ नेगेटिव है तो ग्रेटर वैल्यू देंगे, पाई की जगह 180 रखें, सिंप्लीफाई कर लें इसको तो -2130 आ रहा है। चलें जी 3 के मल्टीपल क्लोजेस्ट देखना है, इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू जाएगी 362 पे तो नहीं जा रहा, ये कहाँ पे जा रहा है 6 पे जाएंगे तो 2160 आ रहा है, इससे ग्रेटर वैल्यू है, क्लोजेस्ट भी है। सो -2130 प्लस 2160 डिफरेंस आ रहा है 30 का। Just convert this 30 into radian, mean pi by 180, so pi by 6 आ रहा है। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पाई में कन्वर्ट हो गया है। येलो लाइन फॉलो करें, 12 पाई पाई बाय 6, चूंकि नेगेटिव बड़ी वैल्यू है सो 12 पाई को आप नेगेटिव लिखेंगे। के की वैल्यू अगर हम देखें तो -6 आ रही है, ये एंड वाले से हमें पता चल रहा है, इसको इग्नोर कर दें, पाई बाय 6 आ गए। So you have to find the values again, sin 30, cos 30 and tan 30, their reciprocals. Sin pi by 6 1 over 2, cos pi by 6 आपके पास √3 over 2 and tan pi by 6 आपके पास 1 over √3. Just take reciprocal of these, mean sin का आ जाएगा cosecant 2 आ जाएगा, cos का आ जाएगा secant 2 over √3 and tan का आ जाएगा cot √3. बताइएगा जी कितने लोगों का ये आंसर ठीक है और वेल डन जिनका ये ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी 6 का पार्ट 9 और यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस टाइम जो एंगल आपके पास दिया हुआ है वो है -1035 नेगेटिव में। चलें जी वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। चलें जी होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब ये है ही डिग्री में है, नेगेटिव में है तो इससे ग्रेटर वैल्यू आपने लेनी है, ऐसा ही है। 1035 से ग्रेटर वैल्यू आपने देखनी है जी कौन सी है, सही है। तो चलें देखते हैं जी, 1 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 3 पे चला रहा है, 1080 है, ओके। सो -1035 1080 करेंगे तो 45 का डिफरेंस आ रहा है। So you can write it as by using yellow line 1080 by following yellow line, not using yellow line, ये सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। 45 और अगर k की वैल्यू देखें तो 3 इंटू 60 है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव 3 इंटू 60 आ जाएगा। चलें जी इसको इग्नोर कर दें। एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45, cos 45, tan 45 एंड देयर रेसिप्रोकल। तो sin 45 1 over √2, cos 45 1 over √2, tan 45 1। Now by taking reciprocal 1 over √2 आ जाएगा √2, फिर √2 एंड 45 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लें जी और बताइएगा कितने लोगों का ये ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में आपने काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं ये खुद किए होंगे और यही बेटा मेरा मेन मकसद है कि खाली आप मेरे लेक्चर ना देखा करें, बल्कि वे ये है कि इसको खुद करें, ना सिर्फ अभी बल्कि बाद में भी जब रिवीजन कर रहे हो तो वीडियो को क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करें। और बहुत शुक्रिया जी जिन दोस्तों ने इसको किया है, अच्छे तरीके से किया है।
मैं कोशिश, अब ये नहीं है कि यार हर एक्सरसाइज का कहें कि सारा हर एक पार्ट कर दें, बहुत मुश्किल है। एक एक्सरसाइज करते हुए बस टाइम 2 से 3 वीक कंपोजिंग देन फाइनल करते हुए लगता है। जी, इसके अलावा ये मैंने एक कैलकुलेटर का यूज़ पे एक वीडियो बनाई है। आपने जो ग्राफ पेपर बनाने को कि फ़र्स्ट ईयर में ग्राफ छुड़ा दिए जाते हैं लाहौर बोर्ड के लिए, बट फेडरल और उसके लिए, लेकिन मैं सबको कहता हूँ करो। एक वीडियो मैंने अभी लेटेस्ट ये आई है, और एक रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में करने के लिए एक वीडियो ये आई है। मैं कोशिश करूँगा इनके लिंक्स जो हैं ऊपर राइट साइड पे आपको आते जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कैलकुलेटर का यूज़, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री, ये बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। सो आपसे रिक्वेस्ट है वो वाला लेक्चर भी देखिएगा। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।